बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एफआईए के टेस्ट में एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन यहाँ हम हल कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई, उसमें हमने 3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड सॉल्व किए। तो ये एक और वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। इसमें कह रहा है कि 6 दोस्त हैं, वो एक सर्किल में बैठे हुए हैं, यानी गोल एक मेज़ है, खाने की मेज़ पर जिस तरह से गोल मेज़ पर सारे लोग बैठते हैं और मुंह सबका दरमियान की तरफ होता है, यानी सेंटर की तरफ होता है। तो यहाँ पे आप सेंटर लगा लेंगे और ये एक सर्किल बना के यहाँ पर 6 एरोज़ लगा लें। ठीक है, और एरो का मुंह देखें, यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ बनाया है, इसका मतलब है ये फेसिंग द सेंटर। और कभी कभी ऐसा होता है कि 6 लोग बैठे होते हैं लेकिन उनका मुंह बाहर की तरफ होता है। जैसे कहीं पार्क वगैरह में दरमियान में एक पोल लगा होता है, उसकी साइड में सीटें लगी होती हैं, या रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पर, तो सब लोगों का मुंह बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे चाय रखी हुई है और सब लोग चाय की मेज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं। तो कंडीशन क्या कह रहा है, दीपा इज़ बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। ठीक है, प्रकाश और पंकज के दरमियान में दीपा बैठी हुई है। तो फ़र्ज़ करें कि प्रकाश जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, और पंकज यहाँ पर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं पंकज को, यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन सूटेबिलिटी देखनी है आपने कि दोबारा जो नेक्स्ट कंडीशन जो आ रही है, अगर वो मीट हो रही है तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये देखेंगे आप कि इस तरह यहाँ पर रख लें। अब दीपा कहाँ आएगी, दीपा यहाँ पर आएगी, दीपा यहाँ पर आ गई। फिर जो है वो प्रीति इज़ बिटवीन मुकेश एंड लाटित। प्रीति जो है मुकेश और लाटित के दरमियान में है। मिसाल के तौर पे हम मुकेश यहाँ पर लिख लेते हैं और लालित जो है वो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और प्रीति यहाँ पर है। तो ये 6 के 6 बंदे यहाँ पर अरेंज हो गए। अब क्या कह रहा है, प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर। मुकेश और प्रकाश एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपने प्रकाश यहाँ रखा, पंकज यहाँ रखा, तो यहाँ दीपा आएगी और प्रकाश के सामने जो है वो मुकेश आएगा। लेकिन इसमें हमने प्रकाश यहाँ रखा और मुकेश यहाँ रखा। मिसाल अभी लिखते हुए मुकेश को यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन मुकेश जो है वो प्रकाश के सामने आएगा। तो ये पूरी कंडीशन बताता है आपको कि आपने किस तरह से ये टेबल बनानी है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ सिटिंग राइट ऑफ द प्रकाश। प्रकाश की राइट साइड पे कौन सा है, प्रकाश का मुंह अंदर की तरफ है, तो इसका मुंह अगर अंदर की तरफ है तो इसका सीधा हाथ जो है वो इस तरफ होगा, राइट साइड पे ये बनेगा। प्रकाश की राइट साइड ये बनेगी, लेफ़्ट जो है वो इस तरफ बनेगी। ठीक है, ये लेफ़्ट और ये राइट, इसका ये राइट ये लेफ़्ट, क्योंकि इसका मुंह अंदर की तरफ है। ठीक है, आपका मुंह अगर अंदर की तरफ होगा तो आपका राइट साइड ये बनेगा और लेफ़्ट ये बनेगा। अगर मुंह इसका बाहर की तरफ होता तो इसका राइट इधर बनता और लेफ़्ट इधर बनता। ठीक है, मुकेश का राइट साइड ये है और लेफ़्ट साइड ये है। ये आपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं, ठीक है, वरना आप गलती कर जाएंगे। तो मुकेश की राइट साइड पे कौन है, मुकेश की राइट साइड पे हमारे पास, सॉरी, प्रकाश की राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पर है लालित। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है पहले सवाल का, ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लालित। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, हु इज़ जस्ट राइट टू पंकज। पंकज की राइट साइड पर कौन है, तो पंकज का मुंह अंदर तरफ है तो इसकी राइट साइड ये बनेगी। राइट साइड पे यहाँ पर हमारे पास है जी दीपा, तो दूसरे का ए ऑप्शन सही है। देखें जी कितनी आसानी से आप जो है बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप टेबल सही बना लेते हैं। यहाँ पर जो सर्किल है ये आप सही से बना लेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो है वो 10 सेकंड भी नहीं उसमें लगेंगे। ठीक है, फिर भी आप इसको 30 सेकंड तक टाइम देंगे, आप कंफर्म करेंगे कि वाकई ये सही बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, फिर तीसरा है हु इज़ नेबर ऑफ मुकेश। मुकेश का नेबर कौन सा है, तो मुकेश कहाँ पर है, मुकेश यहाँ पर है, तो इसका एक नेबर ये है प्रीति और एक कौन है, पंकज है। तो पहले में है प्रकाश एंड दीपा, बी में है दीपा एंड प्रीति, तीसरे में है प्रीति एंड पंकज, चौथे में है ललित एंड प्रीति। तो सी ऑप्शन यहाँ पर तीसरे का सही हो जाएगा
कि प्रीति और पंकज जो है वो मुकेश के नेबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट में है कि हु इज़ सिटिंग अपोजिट टू प्रीति, प्रीति की अपोजिट साइड पर कौन है। यहाँ पर प्रकाश की अपोजिट साइड पे मुकेश है, तो प्रीति के सामने जो है वो कौन बैठा हुआ है, वो दीपा है जी, ठीक है। 4 दोस्त जो है वैसे बैठे हुए हैं और 2 दोस्त इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है। या 6 अगर बनाएंगे तो 6 में भी बन सकता है, आमने सामने जो है वो बैठ सकते हैं वो लोग। तो यहाँ पर बिल्कुल इसके अपोजिट में देखें दीपा है, तो चौथे का बी ऑप्शन सही है, दीपा। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने है, डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है तो यहाँ से ले लें, ठीक है, इस तरह से। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप का ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैंने ये मज़ीद वीडियो भी शेयर की हुई है, इसकी प्लेलिस्ट भी आपके साथ शेयर की हुई है, वहीं पर आप जाकर इसका PDF भी मैं आपको कोशिश करूँगा एक बनाकर आपको भेज दूँ ताकि आप उसमें से आसानी से समझ सकें। तो फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। इसमें ये कह रहा है कि 8 लोग हैं, PQRSTUVW, वो एक सर्किल में बैठे हुए हैं, आर सिटिंग अराउंड द सर्किल, एक सर्किल में बैठे हुए हैं, गोल बैठे हुए हैं, और उनका मुंह जो है वो सेंटर की तरफ है, यानी सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे एक गोल मेज़ के ऊपर बैठते हैं, खाने की मेज़ पर या मीटिंग की मेज़ पर, तो ऐसे बैठे हुए आमने सामने मुंह करके, दरमियान की तरफ उनका मुंह है, दरमियान में जैसे खाना रखा हुआ है या चाय रखी हो, और 8 लोग उसके गिर्द बैठ जाएं। तो सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें 8 निशान लगा लेने हैं, 1 आमने सामने, 2 और 2 ऐसे, 4 हो गए, और फिर इनके दरमियान में ऐसे। तो ये आपके 8 बंदे हो गए टोटल। अभी PQRSTUVW, ये 8 बंदे एक सर्किल में बैठ गए और इनका मुंह जो है वो किस तरफ है, दरमियान की तरफ, ऐसे इस तरफ मुंह है इनका। अब ध्यान से इसको आप समझें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है FIA के टेस्ट में, इसको आप लाजमी यहाँ पर हल कर लें। अब कंडीशन उसमें क्या दी हुई है, P इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ T, P जो है वो T के सेकेंड टू द राइट। अब मिसाल के तौर पर अगर T यहाँ पर है, T यहाँ पर है, तो P जो है सेकेंड टू द राइट होगा। कैसे, इसका राइट कौन सा होगा, इसका मुंह अंदर की तरफ है तो इसका सीधा हाथ जो है वो इस तरफ होगा, राइट साइड, तो इसकी तरफ इस ये छोड़ के इधर होगा, P टू द राइट। ये T की राइट साइड पे 2 बंदे छोड़ के, यानी दूसरे नंबर पर ये P है, ऐसे। तो इसको राइट और लेफ़्ट को थोड़ा सा आपने समझना है। लेफ़्ट जो है वो इस तरफ होगा क्योंकि इनका मुंह अंदर की तरफ है, अगर इनका मुंह बाहर की तरफ होता तो फिर इनका राइट इस तरफ होता, लेफ़्ट इस तरफ जाता। ये बेसिक आप समझें इसमें। S इज़ नॉट द नेबर ऑफ P, यानी S जो है वो नेबर नहीं है P का, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ठीक है। नेबर का मतलब है कि किसी एक साइड पे भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से इनकी पोजीशन में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इनका सॉल्यूशन पहले निकाला हुआ है। तो T को मैं यहाँ रखता हूँ, P इससे 2 छोड़ के यहाँ पे था, ऐसे। अब कह रहा है कि S जो है वो इज़ नॉट द नेबर ऑफ P, अब वो ना यहाँ पर आएगा ना यहाँ पर आएगा, बाकी 1 2 3 4 जगहों पे कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने कहीं पे भी रख के देख लेना है जहाँ पर आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो मैं उसको जो है वो यहाँ पर इसको रख देता हूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो, V इज़ नेबर ऑफ U। अब V जो है वो किसका नेबर है, U का नेबर है। V और U आपस में नेबर हैं, लेकिन उन दोनों को रखना कहाँ पर है वो ये देख लेते हैं, V और U। चले हम V को यहाँ रखते हैं, U को यहाँ रख लेते हैं, बाकी हमारे पास 2 पोजीशंस अभी खाली बची हैं। एक हमारा आएगा Q और एक आएगा W। Q इज़ नॉट बिटवीन S एंड W, Q जो है S और W के दरमियान में नहीं आना चाहिए,
ठीक है। तो क्यू कहाँ पर आएगा, एस और डब्ल्यू अगर यहाँ रखते हैं तो क्यू यहाँ नहीं आना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि क्यू को हम यहाँ रख लेते हैं और ये क्या बचा, ये हमारे पास डब्ल्यू बचा। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमारी कंडीशन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती तो हम इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर एस को रखते और फिर अगर हम यू और वी को यहाँ रख लेते तो फिर जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हमारी कंडीशन हो सकती थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये आपको बता दिया। अब जो पहला क्वेश्चन है इसका वो पहले हम देखते हैं। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स, इन दोनों में से नेबर कौन कौन से नहीं है, आर और डब्ल्यू। ठीक है, आर, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा जो बचा था। आर और डब्ल्यू ये नेबर नहीं है, आर और डब्ल्यू नेबर नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, दूसरे को देखते हैं। यू और वी, यू और वी तो नेबर हैं, उसने पहले ही बता दिया था कि वो आपस में बराबर बराबर में आएंगे। आर और पी, आर और पी तो पहले ही जो है वो नेबर हैं, और क्यू और डब्ल्यू, क्यू और डब्ल्यू भी नेबर हैं। तो इसमें से जो पहला था आर और वी, आर और वी जो है वो नेबर नहीं हैं, तो ये हमारा सही ऑप्शन है ए। ठीक है, तो पहले का हमने ए ऑप्शन सही कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से आप देखते जाएं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अभी इसी तस्वीर को लेकर दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ऊपर। विच वन इज़ इमीडिएट राइट टू द वी, वी का इमीडिएट राइट साइड पे, वी यहाँ पर है तो इसकी राइट साइड पे कौन सा है, टी है। ठीक है, इमीडिएट राइट साइड की मतलब कि ये, यानी ये भी राइट साइड पे, ये भी राइट साइड, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, ये फोर्थ राइट, ये फिफ्थ राइट, सिक्स्थ राइट और सेवन्थ राइट, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इमीडिएट राइट पर हमारा टी है। ठीक है, तो हमारा दूसरे का डी ऑप्शन सही हो गया कि वी के इमीडिएट राइट में टी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ द पोजीशन ऑफ एस, एस की पोजीशन कौन सी है, बिटवीन यू एंड वी, सेकंड टू द राइट ऑफ पी, टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू और डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, तो हमारी एस की पोजीशन जो है वो क्या है, डब्ल्यू के बराबर में है ये। ठीक है, यू और वी के दरमियान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा था कि यू और वी आपस में एक साथ आएंगे। तो एस की पोजीशन जो है वो टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू के राइट साइड पे किस तरह से होगा, आप बोलेंगे डब्ल्यू का राइट तो ये, लेकिन डब्ल्यू का मुंह अंदर की तरफ है तो इसका राइट साइड ये है, तो इसकी राइट साइड पे क्या है, एस है। तो तीसरे का सी ऑप्शन ठीक है। तो इसके 3 क्वेश्चंस थे जो आपके सामने हल किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो टेस्ट में पूछे जा रहे हैं और कैंडिडेट्स जो है वो इसके लिए परेशान हो रहे हैं। अब टोटल आपको समझाने में मुझे इसको 7 मिनट लगे हैं। ठीक है, लेकिन आप खुद जब इसको करेंगे तो आपके पास 1 मिनट से ज़्यादा टाइम है। 60 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 80 मिनट्स हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। पहले इसको बनाने में टाइम लगता है, लेकिन इसका जो बाद में सोल्यूशन निकालते हैं वो ईज़िली निकल जाते हैं। तो फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं जो एफआईए के टेस्ट में अभी पूछे जा रहे हैं। तो इसमें ये पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक बेंच पर 5 लोग बैठे हुए हैं, यानी एक बेंच पर, ये एक बेंच है, इस पर कितने लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 और ये 5 लोग बैठे हुए हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है, ए इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए जो है बी से आगे बैठा हुआ है। तो मिसाल अगर ए सेंटर में बैठा हुआ है तो बी उसके या इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, तो आप बी को यहाँ पर ले लें। सी इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू डी, तो सी डी से आगे बैठा हुआ है। अब यहाँ पर डी अगर लिखें तो यहाँ सी होगा, यहाँ पर डी लिखें तो यहाँ सी होगा, तो दोनों में कुछ भी आप कर सकते हैं, यहाँ डी यहाँ सी ले लें। डी इज़ नॉट सिटिंग विद ई, डी ई के साथ नहीं बैठा हुआ, तो इसका मतलब है ई को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। डी इज़ नॉट सिटिंग, हु इज़ ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, ये लेफ्ट एंड है, ये एक बेंच है तो इसकी लेफ़्ट साइड ये है, तो ई जो है वो यहाँ पर है। वो कह रहा है कि ई जो है वो आखिर में है,
लेफ्ट हैंड साइड पर। सी इज़ ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट। तो सी मैंने कहा था यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि राइट साइड से, ये राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ़्ट है। तो सी जो है राइट साइड से दूसरे नंबर पर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने ऐसे अरेंज करते हुए जाना है। मिसाल अगर पहले आपने सी यहाँ पर लिख लिया, डी यहाँ लिखा था, तो आप सी को अब यहाँ करेंगे, डी को यहाँ करेंगे, ठीक है। ए इज़ टू द राइट ऑफ बी एंड ई। ए जो है बी और ई के, ई की पोजीशन फिक्स है यहाँ पर और सी की भी फिक्स है। तो ए जो है वो बी और ई के आगे है यहाँ पर। ए यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ होगा बी और ई दोनों से आगे। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर। अब देखें ए और सी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। सी की पोजीशन पहले वेरीफाई हो गई थी आपको कि राइट साइड से दूसरे नंबर पर है, तो इसके साथ ए होगा। इन विच पोजीशन ए इज़ सिटिंग। तो ए जो है वो कौन सी पोजीशन पर है, ये बी और सी के दरमियान में है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए बी और सी के दरमियान में, कौन से ऑप्शन में है ये, बिटवीन बी एंड सी। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि बिटवीन बी एंड सी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी प्लेलिस्ट बना के मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी है और ग्रुप में इसका पीडीएफ भी शेयर हुआ है, जिसमें मुकम्मल ये बनाकर आपको तस्वीरें शेयर की हुई हैं। और दूसरी वीडियोस में मैंने आपको सर्किल में जो कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं कि आमने सामने ऐसे, और उनका मुंह अंदर की तरफ है, और कौन किसके बराबर में बैठा हुआ है, कौन किसके राइट साइड पर है, तो वो भी पिछली वीडियो में हमने कर लिया है। तो वो भी आप देखें और FIA के टेस्ट की अच्छे से तैयारी करें। तो फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों FIA के एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हम कर रहे थे, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट और जो है वो कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है जिसमें 6 लोग एक बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, एक रो में बैठे हुए हैं, जिसमें APRXS एंड Z 6 लोग हैं। और ये बैठे किस तरह से, S एंड Z आर इन द सेंटर, कि 2 लोग जो है, जो पहले उसने बता दिया कि S और Z जो है वो सेंटर में है। तो यहाँ पर 6 लोग हमने बनाए और ये सेंटर में S और Z। पहले इनको आपने अरेंज कर देना है। A एंड P आर एट द एंड्स। ए और P एक एंड पर हैं, आखिर में, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब आपने देखना है कि P को यहाँ लिखें, A को यहाँ लिखें, या P को लिखना है यहाँ और A को यहाँ लिखना है। पहले आप बना लें, अगर गलत हो जाएगा तो उनको रीअरेंज भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने P को, चलें पहले A लिख लिया यहाँ पर, A और P, ठीक है। R इज़ सिटिंग टू द लेफ़्ट ऑफ A। तो R जो है वो A की लेफ़्ट पे आएगा, तो यहाँ पर यानी A की लेफ़्ट की जगह है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम A को यहाँ लिखेंगे और P को हमने यहाँ लिखा। अब A की लेफ़्ट पे जगह बन गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, R। हु इज़ टू द राइट ऑफ P। तो P की राइट पे कौन बचा, P की राइट पे हमारे पास X बचा। तो अभी जो ऑप्शन में है X, कौन से ऑप्शन में है, A में है, B में है, C में है, D में। A में A है, B में X है, C में S है और D में आपके पास Z है। तो आप बताएं कि P की राइट साइड पर कौन है। तो P की लेफ़्ट साइड ये है, राइट साइड जो है इस तरफ है। P की राइट साइड पर बहुत सारे हैं, लेकिन इमीडिएट राइट में कौन है, X है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो X, B ऑप्शन में सही है, ठीक है। मज़ीद ऐसी वीडियोस जो है, एक रो में कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, या जो है वो एक राउंड सर्किल में जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग बैठे हुए हैं, तो आप उनको इस तरह से 8 निशान लगा के आमने सामने कोशिश करें, निशान जो है वो सीधे सीधे लगाएं। और फिर थोड़ा ये भी गौर करें कि उनको फेसिंग टू द सेंटर, ये लिखा होगा कि फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, यानी ये इसका सेंटर है। तो इसकी फेसिंग बनाने के लिए आप इस तरह से एरो बनाएं कि इनका मुंह जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये नोट करने की होती है कि फेसिंग टू द सेंटर, ये लाजमी लिखना है। फिर जब सेंटर की तरफ मुंह होगा, यानी ये बंदा देखें आप, इसका मुंह अगर सेंटर की तरफ है, ऐसे बैठा हुआ है, दरमियान में खाने की मेज़ है, या चाय रखी हुई है, या खाना रखा हुआ है एक सर्किल पे, तो ये इसका दरमियान की तरफ मुंह है, तो इसका राइट साइड ये होगा, ये इसकी राइट साइड होगी, ठीक है। और इसकी ये जो है वो लेफ़्ट साइड होगी, ऐसे। ये आपने लाजमी लिखना है। मिसाल वो कहता है कि ए की राइट साइड पे जो है वो बी है,
तो आपने इस तरफ लिखना है। और अगर वो कह रहा है कि फेसिंग टूवर्ड जो है आउटसाइड, फेसिंग आउटसाइड कह रहा है, तो फिर ए की जो राइट साइड होगी, यानी इस तरफ मुंह अगर होगा उसका ए का ऐसे बाहर की साइड पे, तो उसकी राइट साइड ये होगी, तो फिर आपने बी यहाँ पे लिखना है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसका, ये आप देखें और इस पर गौर करें और फिर इनको हल करने की कोशिश करें। ये सारी वीडियोस जो है आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें व्हाट्सएप करके, और भी जो नोट्स अगर आपको चाहिए जीके के, आईक्यू के, इंग्लिश के, तो सारे वो आप हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं जो एफआईए के टेस्ट में अभी पूछे जा रहे हैं। तो इसमें ये पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक बेंच पर 5 लोग बैठे हुए हैं, यानी एक बेंच पर, ये एक बेंच है, इस पर कितने लोग बैठे हुए हैं? 5 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 और ये 5 लोग बैठे हुए हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है? ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। ए जो है बी से आगे बैठा हुआ है। तो मिसाल अगर ए सेंटर में बैठा हुआ है तो बी उसके या इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, तो आप बी को यहाँ पर ले लें। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, तो सी डी से आगे बैठा हुआ है। अब यहाँ पर डी अगर लिखें तो यहाँ सी होगा, यहाँ पर डी लिखें तो यहाँ सी होगा, तो दोनों में कुछ भी आप कर सकते हैं, यहाँ डी यहाँ सी ले लें। डी इज़ नॉट सिटिंग विद ई, डी ई के साथ नहीं बैठा हुआ, तो इसका मतलब है ई को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। डी इज़ नॉट सिटिंग, हु इज़ ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, ये लेफ्ट एंड है, ये एक बेंच है तो इसकी लेफ़्ट साइड ये है, तो ई जो है वो यहाँ पर है। वो कह रहा है कि ई जो है वो आखिर में है लेफ़्ट एंड साइड पर। सी इज़ ऑन द सेकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो सी मैंने कहा था यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि राइट साइड से, ये राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ़्ट है, तो सी जो है राइट साइड से दूसरे नंबर पर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने ऐसे अरेंज करते हुए जाना है। मिसाल अगर पहले आपने सी यहाँ पर लिख लिया, डी यहाँ लिखा था, तो आप सी को अब यहाँ करेंगे, डी को यहाँ करेंगे, ठीक है। ए इज़ टू द राइट ऑफ बी एंड ई, ए जो है बी और ई के, ई की पोजीशन फिक्स है यहाँ पर और सी की भी फिक्स है, तो ए जो है वो बी और ई के आगे है। यहाँ पर ए यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ होगा बी और ई दोनों से आगे। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, अब देखें ए और सी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। सी की पोजीशन पहले वेरीफाई हो गई थी आपको कि राइट साइड से दूसरे नंबर पर है, तो इसके साथ ए होगा। इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग, तो ए जो है वो कौन सी पोजीशन पर है? ये बी और सी के दरमियान में है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए बी और सी के दरमियान में, कौन से ऑप्शन में है? ये बिटवीन बी एंड सी, तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि बिटवीन बी एंड सी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी प्लेलिस्ट बना के मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी है और ग्रुप में इसका पीडीएफ भी शेयर हुआ है, जिसमें मुकम्मल ये बनाकर आपको तस्वीरें शेयर की हुई हैं। और दूसरी वीडियोस में मैंने आपको सर्किल में जो कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं कि आमने सामने ऐसे, और उनका मुंह अंदर की तरफ है, और कौन किसके बराबर में बैठा हुआ है, कौन किसके राइट साइड पर है, तो वो भी पिछली वीडियो में हमने कर लिया है, तो वो भी आप देखें और एफआईए के टेस्ट की अच्छे से तैयारी करें। तो फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एफआईए के टेस्ट में एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन यहाँ हम हल कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई, उसमें हमने 3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड सॉल्व किए। तो ये एक और वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। इसमें कह रहा है कि 6 दोस्त हैं, वो एक सर्किल में बैठे हुए हैं, यानी गोल एक मेज़ है, खाने की मेज़ पर जिस तरह से गोल मेज़ पर सारे लोग बैठते हैं और मुंह सबका दरमियान की तरफ होता है, यानी सेंटर की तरफ होता है। तो यहाँ पे आप सेंटर लगा लेंगे और ये एक सर्किल बना के यहाँ पर 6 एरोज़ लगा लें, ठीक है। और एरो का मुंह देखें, यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ बनाया है, इसका मतलब है ये फेसिंग द सेंटर। और कभी कभी ऐसा होता है कि 6 लोग बैठे होते हैं लेकिन उनका मुंह बाहर की तरफ होता है, जैसे कहीं पार्क वगैरह में दरमियान में एक पोल लगा होता है, उसकी साइड में सीटें लगी होती हैं, या रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पर, तो सब लोगों का मुंह बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है।
मिसाल के तौर पे यहाँ पे चाय रखी हुई है और सब लोग चाय की मेज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं। तो कंडीशन क्या कह रहा है, दीपा इज़ बिटवीन प्रकाश एंड पंकज। ठीक है, प्रकाश और पंकज के दरमियान में दीपा बैठी हुई है। तो फ़र्ज़ करें कि प्रकाश जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, और पंकज यहाँ पर है। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं पंकज को, यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन सूटेबिलिटी देखनी है आपने कि दोबारा जो नेक्स्ट कंडीशन जो आ रही है अगर वो मीट हो रही है तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये देखेंगे आप कि इस तरह यहाँ पर रख लिया। अब दीपा कहाँ आएगी, दीपा यहाँ पर आएगी, दीपा यहाँ पर आ गई। फिर जो है वो प्रीति इज़ बिटवीन मुकेश एंड लातित। प्रीति जो है मुकेश और लातित के दरमियान में है। मिसाल के तौर पे हम मुकेश यहाँ पर लिख लेते हैं और लालित जो है वो यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, और प्रीति यहाँ पर है। तो ये 6 के 6 बंदे यहाँ पर अरेंज हो गए। अब क्या कह रहा है, प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर। मुकेश और प्रकाश एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर आपने प्रकाश यहाँ रखा, पंकज यहाँ रखा, तो यहाँ दीपा आएगी और प्रकाश के सामने जो है वो मुकेश आएगा। लेकिन इसमें हमने प्रकाश यहाँ रखा और मुकेश यहाँ रखा। मिसाल अभी लिखते हुए मुकेश को यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन मुकेश जो है वो प्रकाश के सामने आएगा। तो ये पूरी कंडीशन बताता है आपको कि आपने किस तरह से ये टेबल बनानी है। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ सिटिंग राइट ऑफ द प्रकाश। प्रकाश की राइट साइड पे कौन सा है, प्रकाश का मुंह अंदर की तरफ है, तो इसका मुंह अगर अंदर की तरफ है तो इसका सीधा हाथ जो है वो इस तरफ होगा, राइट साइड पे ये बनेगा। प्रकाश की राइट साइड ये बनेगी, लेफ़्ट जो है वो इस तरफ बनेगी। ठीक है, ये लेफ़्ट और ये राइट, इसका ये राइट ये लेफ़्ट, क्योंकि इसका मुंह अंदर की तरफ है। ठीक है, आपका मुंह अगर अंदर की तरफ होगा तो आपका राइट साइड ये बनेगा और लेफ़्ट ये बनेगा। अगर मुंह इसका बाहर की तरफ होता तो इसका राइट इधर बनता और लेफ़्ट इधर बनता। ठीक है, मुकेश का राइट साइड ये है और लेफ़्ट साइड ये है। ये आपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं, ठीक है, वरना आप गलती कर जाएंगे। तो मुकेश की राइट साइड पे कौन है, मुकेश की राइट साइड पे हमारे पास, सॉरी, प्रकाश की राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पर है लालित। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है पहले सवाल का, ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लालित। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, हु इज़ जस्ट राइट टू पंकज। पंकज की राइट साइड पर कौन है, तो पंकज का मुंह अंदर तरफ है तो इसकी राइट साइड ये बनेगी। राइट साइड पे यहाँ पर हमारे पास है जी दीपा, तो दूसरे का ए ऑप्शन सही है। देखें जी कितनी आसानी से आप जो है बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अगर आप टेबल सही बना लेते हैं। यहाँ पर जो सर्किल है ये आप सही से बना लेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है वो 10 सेकेंड भी नहीं उसमें लगेंगे। ठीक है, फिर भी आप इसको 30 सेकेंड तक टाइम देंगे, आप कंफर्म करेंगे कि वाकई ये सही बन रहा है या नहीं बन रहा। ठीक है, फिर तीसरा है हु इज़ नेबर ऑफ मुकेश। मुकेश का नेबर कौन सा है, तो मुकेश कहाँ पर है, मुकेश यहाँ पर है, तो इसका एक नेबर ये है प्रीति और एक कौन है, पंकज है। तो पहले में है प्रकाश एंड दीपा, बी में है दीपा एंड प्रीति, तीसरे में है प्रीति एंड पंकज, चौथे में है ललित एंड प्रीति। तो सी ऑप्शन यहाँ पर तीसरे का सही हो जाएगा कि प्रीति और पंकज जो है वो मुकेश के नेबर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट में है कि हु इज़ सिटिंग अपोजिट टू प्रीति। प्रीति की अपोजिट साइड पर कौन है, यहाँ पर प्रकाश की अपोजिट साइड पे मुकेश है, तो प्रीति के सामने जो है वो कौन बैठा हुआ है, वो दीपा है जी। ठीक है, 4 दोस्त जो है वैसे बैठे हुए हैं और 2 दोस्त इस तरह से बैठे हुए हैं। ठीक है, या 6 अगर बनाएंगे तो 6 में भी बन सकता है, आमने सामने जो है वो बैठ सकते हैं वो लोग। तो यहाँ पर बिल्कुल इसके अपोजिट में देखें दीपा है, तो चौथे का बी ऑप्शन सही है, दीपा। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने है, डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है तो यहाँ से ले लें। ठीक है, इस तरह से
मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप का ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैंने ये मज़ीद वीडियो भी शेयर की हुई है, इसकी प्लेलिस्ट भी आपके साथ शेयर की हुई है। वहीं पर आप जाकर इसका PDF भी मैं आपको कोशिश करूँगा एक बनाकर आपको भेज दूँ, ताकि आप उसमें से आसानी से समझ सकें। तो फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। इसमें ये कह रहा है कि 8 लोग हैं, PQRSTUVW, वो एक सर्किल में बैठे हुए हैं, आर सिटिंग अराउंड द सर्किल, एक सर्किल में बैठे हुए हैं, गोल बैठे हुए हैं, और उनका मुंह जो है वो सेंटर की तरफ है, यानी सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे एक गोल मेज़ के ऊपर बैठते हैं, खाने की मेज़ पर या मीटिंग की मेज़ पर। तो ऐसे बैठे हुए आमने सामने मुंह करके, दरमियान की तरफ उनका मुंह है, दरमियान में जैसे खाना रखा हुआ है या चाय रखी हो, और 8 लोग उसके गिर्द बैठ जाएं। तो सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें 8 निशान लगा लेने हैं। 1 आमने सामने, 2 और 2 ऐसे, 4 हो गए, और फिर इनके दरमियान में ऐसे। तो ये आपके 8 बंदे हो गए टोटल। अभी PQRSTUVW, ये 8 बंदे एक सर्किल में बैठ गए और इनका मुंह जो है वो किस तरफ है, दरमियान की तरफ, ऐसे इस तरफ मुंह है इनका। अब ध्यान से इसको आप समझें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है FIA के टेस्ट में, इसको आप लाजमी यहाँ पर हल कर लें। अब कंडीशन उसमें क्या दी हुई है, P इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ T। P जो है वो T के सेकेंड टू द राइट। अब मिसाल के तौर पर अगर T यहाँ पर है, T यहाँ पर है, तो P जो है सेकेंड टू द राइट होगा। कैसे? इसका राइट कौन सा होगा, इसका मुंह अंदर की तरफ है, तो इसका सीधा हाथ जो है वो इस तरफ होगा, राइट साइड, तो इसकी तरफ इस ये छोड़ के इधर होगा, P टू द राइट। ये T की राइट साइड पे 2 बंदे छोड़ के, यानी दूसरे नंबर पर ये P है, ऐसे। तो इसको राइट और लेफ़्ट को थोड़ा सा आपने समझना है। लेफ़्ट जो है वो इस तरफ होगा, क्योंकि इनका मुंह अंदर की तरफ है। अगर इनका मुंह बाहर की तरफ होता तो फिर इनका राइट इस तरफ होता, लेफ़्ट इस तरफ जाता। ये बेसिक आप समझें इसमें। S इज़ नॉट द नेबर ऑफ P, यानी S जो है वो नेबर नहीं है P का, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ठीक है, नेबर का मतलब है कि किसी एक साइड पे भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से इनकी पोजीशन में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इनका सॉल्यूशन पहले निकाला हुआ है। तो T को मैं यहाँ रखता हूँ, P इससे 2 छोड़ के यहाँ पे था, ऐसे। अब कह रहा है कि S जो है वो इज़ नॉट द नेबर ऑफ P। अब वो ना यहाँ पर आएगा ना यहाँ पर आएगा, बाकी 1 2 3 4 जगहों पे कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने कहीं पे भी रख के देख लेना है जहाँ पर आपको सूटेबल लगे। ठीक है, तो मैं उसको जो है वो यहाँ पर इसको रख देता हूँ मिसाल के तौर पर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो, V इज़ नेबर ऑफ U। अब V जो है वो किसका नेबर है, U का नेबर है। V और U आपस में नेबर हैं, लेकिन उन दोनों को रखना कहाँ पर है वो ये देख लेते हैं, V और U। चले हम V को यहाँ रखते हैं, U को यहाँ रख लेते हैं। बाकी हमारे पास 2 पोजीशंस अभी खाली बची हैं, एक हमारा आएगा Q और एक आएगा W। Q इज़ नॉट बिटवीन S एंड W। Q जो है S और W के दरमियान में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो Q कहाँ पर आएगा, S और W अगर यहाँ रखते हैं तो Q यहाँ नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि Q को हम यहाँ रख लेते हैं, और ये क्या बचा, ये हमारे पास W बचा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमारी कंडीशन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती तो हम इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर S को रखते और फिर अगर हम U और V को यहाँ रख लेते तो फिर जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हमारी कंडीशन हो सकती थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये आपको बता दिया। अब जो पहला क्वेश्चन है इसका, वो पहले हम देखते हैं। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स। इन दोनों में से नेबर कौन कौन से नहीं है, R और W। ठीक है, R, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, R आएगा जो बचा था। R और W
ये नेबर नहीं है, आर और डब्ल्यू नेबर नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। दूसरे को देखते हैं, यू और वी तो नेबर हैं, उसने पहले ही बता दिया था कि वो आपस में बराबर बराबर में आएंगे। आर और पी तो पहले ही जो है वो नेबर हैं, और क्यू और डब्ल्यू भी नेबर हैं। तो इसमें से जो पहला था आर और वी जो है वो नेबर नहीं हैं, तो ये हमारा सही ऑप्शन है ए, ठीक है। तो पहले का हमने ए ऑप्शन सही कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से आप देखते जाएं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अभी इसी तस्वीर को लेकर दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ऊपर। विच वन इज़ इमीडिएट राइट टू द वी का इमीडिएट राइट साइड पे, वी यहाँ पर है तो इसकी राइट साइड पे कौन सा है, टी है, ठीक है। इमीडिएट राइट साइड के मतलब कि ये, यानी ये भी राइट साइड पे, ये भी राइट साइड, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, ये फोर्थ राइट, ये फिफ्थ राइट, सिक्स्थ राइट और सेवन्थ राइट, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इमीडिएट राइट पर हमारा टी है, ठीक है। तो हमारा दूसरे का डी ऑप्शन सही हो गया कि वी के इमीडिएट राइट में टी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द पोजीशन ऑफ एस की पोजीशन कौन सी है, बिटवीन यू एंड वी, सेकंड टू द राइट ऑफ पी, टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू और डेटा इनएडिक्वेट, ठीक है। तो हमारी एस की पोजीशन जो है वो क्या है, डब्ल्यू के बराबर में है ये, ठीक है। यू और वी के दरमियान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा था कि यू और वी आपस में एक साथ आएंगे। तो एस की पोजीशन जो है वो टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, ठीक है। डब्ल्यू के राइट साइड पे किस तरह से होगा, आप बोलेंगे डब्ल्यू का राइट तो ये, लेकिन डब्ल्यू का मुंह अंदर की तरफ है तो इसका राइट साइड ये है, तो इसकी राइट साइड पे क्या है, एस है। तो तीसरे का सी ऑप्शन ठीक है। तो इसके 3 क्वेश्चंस थे जो आपके सामने हल किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो टेस्ट में पूछे जा रहे हैं और कैंडिडेट्स जो है वो इसके लिए परेशान हो रहे हैं। अब टोटल आपको समझाने में मुझे इसको 7 मिनट लगे हैं, ठीक है। लेकिन आप खुद जब इसको करेंगे तो आपके पास 1 मिनट से ज़्यादा टाइम है। 60 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 80 मिनट्स हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। पहले इसको बनाने में टाइम लगता है, लेकिन इसका जो बाद में सोल्यूशन निकालते हैं वो ईज़िली निकल जाते हैं। तो फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एफआईए के एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हम कर रहे थे, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट और जो है वो कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है जिसमें 6 लोग एक बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, एक रो में बैठे हुए हैं, जिसमें ए पी आर एक्स एस एंड जेड 6 लोग हैं। और ये बैठे किस तरह से, एस एंड जेड आर इन द सेंटर, कि 2 लोग जो है, जो पहले उसने बता दिया कि एस और जेड जो है वो सेंटर में है। तो यहाँ पर 6 लोग हमने बनाए और ये सेंटर में एस और जेड, पहले इनको आपने अरेंज कर देना है। ए एंड पी आर एट द एंड्स, ए और पी एक एंड पर हैं, आखिर में, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब आपने देखना है कि पी को यहाँ लिखें, ए को यहाँ लिखें, या पी को लिखना है यहाँ और ए को यहाँ लिखना है। पहले आप बना लें, अगर गलत हो जाएगा तो उनको रीअरेंज भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने पी को, चलें पहले ए लिख लिया यहाँ पर, ए और पी, ठीक है। आर इज़ सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो आर जो है वो ए की लेफ़्ट पे आएगा, तो यहाँ पर यानी ए की लेफ़्ट की जगह है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम ए को यहाँ लिखेंगे और पी को हमने यहाँ लिखा। अब ए की लेफ़्ट पे जगह बन गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। हु इज़ टू द राइट ऑफ पी, तो पी की राइट पे कौन बचा, पी की राइट पे हमारे पास एक्स बचा। तो अभी जो ऑप्शन में है एक्स, कौन से ऑप्शन में है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में। ए में ए है, बी में एक्स है, सी में एस है और डी में आपके पास जेड है। तो आप बताएं कि पी की राइट साइड पर कौन है। तो पी की लेफ़्ट साइड ये है, राइट साइड जो है इस तरफ है। पी की राइट साइड पे बहुत सारे हैं, लेकिन इमीडिएट राइट में कौन है, एक्स है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो एक्स, बी ऑप्शन में सही है, ठीक है। मज़ीद ऐसी वीडियोस जो है, एक रो में कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, या जो है वो एक राउंड सर्किल में जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग बैठे हुए हैं, तो आप उनको इस तरह से 8 निशान लगा के आमने सामने कोशिश करें, निशान जो है वो सीधे सीधे लगाएं।
और फिर थोड़ा ये भी गौर करें कि उनको फेसिंग टू द सेंटर, ये लिखा होगा कि फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, यानी ये इसका सेंटर है, तो इसकी फेसिंग बनाने के लिए आप इस तरह से एरो बनाएं कि इनका मुंह जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है, इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये नोट करने की होती है कि फेसिंग टू द सेंटर, ये लाजमी लिखना है। फिर जब सेंटर की तरफ मुंह होगा, यानी ये बंदा देखें आप, इसका मुंह अगर सेंटर की तरफ है, ऐसे बैठा हुआ है, दरमियान में खाने की मेज़ है या चाय रखी हुई है या खाना रखा हुआ है एक सर्किल पे, तो ये इसका दरमियान की तरफ मुंह है, तो इसका राइट साइड ये होगा, ये इसकी राइट साइड होगी। ठीक है, और इसकी ये जो है वो लेफ़्ट साइड होगी, ऐसे। ये आपने लाजमी लिखना है। मिसाल वो कहता है कि ए की राइट साइड पे जो है वो बी है, तो आपने इस तरफ लिखना है। और अगर वो कह रहा है कि फेसिंग टूवर्ड जो है आउटसाइड, फेसिंग आउटसाइड कह रहा है, तो फिर ए की जो राइट साइड होगी, यानी इस तरफ मुंह अगर होगा उसका, ए का ऐसे बाहर की साइड पे, तो उसकी राइट साइड ये होगी, तो फिर आपने बी यहाँ पे लिखना है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसका, ये आप देखें और इस पर गौर करें और फिर इनको हल करने की कोशिश करें। ये सारी वीडियोस जो है आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें व्हाट्सएप करके, और भी जो नोट्स अगर आपको चाहिए जीके के, आईक्यू के, इंग्लिश के, तो सारे वो आप हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं जो एफआईए के टेस्ट में अभी पूछे जा रहे हैं। तो इसमें ये पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक बेंच पर 5 लोग बैठे हुए हैं, यानी एक बेंच पर, ये एक बेंच है, इस पर कितने लोग बैठे हुए हैं? 5 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 और ये 5 लोग बैठे हुए हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है? ए इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू बी। ए जो है बी से आगे बैठा हुआ है। तो मिसाल अगर ए सेंटर में बैठा हुआ है तो बी उसके या इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, तो आप बी को यहाँ पर ले लें। सी इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू डी, तो सी डी से आगे बैठा हुआ है। अब यहाँ पर डी अगर लिखें तो यहाँ सी होगा, यहाँ पर डी लिखें तो यहाँ सी होगा, तो दोनों में कुछ भी आप कर सकते हैं, यहाँ डी यहाँ सी ले लें। डी इज़ नॉट सिटिंग विद ई, डी ई के साथ नहीं बैठा हुआ, तो इसका मतलब है ई को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। डी इज़ नॉट सिटिंग। हु इज़ ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, ये लेफ्ट हैंड है, ये एक बेंच है, तो इसकी लेफ़्ट साइड ये है, तो ई जो है वो यहाँ पर है। वो कह रहा है कि ई जो है वो आखिर में है लेफ़्ट हैंड साइड पर। सी इज़ ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो सी मैंने कहा था यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि राइट साइड से, ये राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ़्ट है, तो सी जो है राइट साइड से दूसरे नंबर पर है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपने ऐसे अरेंज करते हुए जाना है। मिसाल अगर पहले आपने सी यहाँ पे लिख लिया, डी यहाँ लिखा था, तो आप सी को अब यहाँ करेंगे, डी को यहाँ करेंगे। ठीक है, ए इज़ टू द राइट ऑफ बी एंड ई, ए जो है बी और ई के, ई की पोजीशन फिक्स है यहाँ पर और सी की भी फिक्स है, तो ए जो है वो बी और ई के आगे है। यहाँ पर ए यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ होगा बी और ई दोनों से आगे। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, अब देखें ए और सी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। सी की पोजीशन पहले वेरीफाई हो गई थी आपको कि राइट साइड से दूसरे नंबर पर है, तो इसके साथ ए होगा। इन विच पोजीशन ए इज़ सिटिंग, तो ए जो है वो कौन सी पोजीशन पर है? ये बी और सी के दरमियान में है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए बी और सी के दरमियान में, कौन से ऑप्शन में है? ये बिटवीन बी एंड सी, तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि बिटवीन बी एंड सी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी प्लेलिस्ट बना के मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी है, और ग्रुप में इसका पीडीएफ भी शेयर हुआ है, जिसमें मुकम्मल ये बनाकर आपको तस्वीरें शेयर की हुई हैं। और दूसरी वीडियोस में मैंने आपको सर्किल में जो कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं कि आमने सामने ऐसे, और उनका मुंह अंदर की तरफ है, और कौन किसके बराबर में बैठा हुआ है, कौन किसके राइट साइड पर है, तो वो भी पिछली वीडियो में हमने कर लिया है, तो वो भी आप देखें और एफआईए के टेस्ट की अच्छे से तैयारी करें। तो फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एफआईए के टेस्ट में एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन यहाँ हम हल कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई, उसमें हमने 3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड सॉल्व किए।
तो ये एक और वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। इसमें कह रहा है कि 6 दोस्त हैं, वो एक सर्किल में बैठे हुए हैं, यानी गोल एक मेज़ है, खाने की मेज़ पर जिस तरह से गोल मेज़ पर सारे लोग बैठते हैं और मुंह सबका दरमियान की तरफ होता है, यानी सेंटर की तरफ होता है। तो यहाँ पे आप सेंटर लगा लेंगे और ये एक सर्किल बना के यहाँ पर 6 एरोज़ लगा लें, ठीक है। और एरो का मुंह देखें, यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ बनाया है, इसका मतलब है ये फेसिंग द सेंटर। और कभी कभी ऐसा होता है कि 6 लोग बैठे होते हैं लेकिन उनका मुंह बाहर की तरफ होता है, जैसे कहीं पार्क वगैरह में दरमियान में एक पोल लगा होता है, उसकी साइड में सीटें लगी होती हैं, या रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पर, तो सब लोगों का मुंह बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे चाय रखी हुई है और सब लोग चाय की मेज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं। तो कंडीशन क्या कह रहा है, दीपा इज़ बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, ठीक है। प्रकाश और पंकज के दरमियान में दीपा बैठी हुई है। तो फ़र्ज़ करें कि प्रकाश जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, और पंकज यहाँ पर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं पंकज को, यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन सूटेबिलिटी देखनी है आपने कि दोबारा जो नेक्स्ट कंडीशन जो आ रही है अगर वो मीट हो रही है तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये देखेंगे आप कि इस तरह यहाँ पर रख लिया। अब दीपा कहाँ आएगी, दीपा यहाँ पर आएगी, दीपा यहाँ पर आ गई। फिर जो है वो प्रीति इज़ बिटवीन मुकेश एंड लाटित, प्रीति जो है मुकेश और लाटित के दरमियान में है। मिसाल के तौर पे हम मुकेश यहाँ पर लिख लेते हैं और लालित जो है वो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, और प्रीति यहाँ पर है। तो ये 6 के 6 बंदे यहाँ पर अरेंज हो गए। अब क्या कह रहा है, प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर, मुकेश और प्रकाश एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपने प्रकाश यहाँ रखा, पंकज यहाँ रखा, तो यहाँ दीपा आएगी और प्रकाश के सामने जो है वो मुकेश आएगा। लेकिन इसमें हमने प्रकाश यहाँ रखा और मुकेश यहाँ रखा। मिसाल अभी लिखते हुए मुकेश को यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन मुकेश जो है वो प्रकाश के सामने आएगा। तो ये पूरी कंडीशन बताता है आपको कि आपने किस तरह से ये टेबल बनानी है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ सिटिंग राइट ऑफ द प्रकाश, प्रकाश की राइट साइड पे कौन सा है। प्रकाश का मुंह अंदर की तरफ है, तो इसका मुंह अगर अंदर की तरफ है तो उसका सीधा हाथ जो है वो इस तरफ होगा, राइट साइड पे ये बनेगा। प्रकाश की राइट साइड ये बनेगी, लेफ़्ट जो है वो इस तरफ बनेगी, ठीक है। ये लेफ़्ट और ये राइट, इसका ये राइट ये लेफ़्ट, क्योंकि इसका मुंह अंदर की तरफ है, ठीक है। आपका मुंह अगर अंदर की तरफ होगा तो आपका राइट साइड ये बनेगा और लेफ़्ट ये बनेगा। अगर मुंह इसका बाहर की तरफ होता तो इसका राइट इधर बनता और लेफ़्ट इधर बनता, ठीक है। मुकेश का राइट साइड ये है और लेफ़्ट साइड ये है। ये आपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं, ठीक है, वरना आप गलती कर जाएंगे। तो मुकेश की राइट साइड पे कौन है, मुकेश की राइट साइड पे हमारे पास, सॉरी, प्रकाश की राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पर है लालित, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है पहले सवाल का, ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लालित। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, हु इज़ जस्ट राइट टू पंकज, पंकज की राइट साइड पर कौन है। तो पंकज का मुंह अंदर तरफ है तो इसकी राइट साइड ये बनेगी, राइट साइड पे यहाँ पर हमारे पास है जी दीपा। तो दूसरे का ए ऑप्शन सही है। देखें जी कितनी आसानी से आप जो है बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप टेबल सही बना लेते हैं। यहाँ पर जो सर्किल है ये आप सही से बना लेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो है वो 10 सेकंड भी नहीं उसमें लगेंगे, ठीक है। फिर भी आप इसको 30 सेकंड तक टाइम देंगे, आप कंफर्म करेंगे कि वाकई ये सही बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। फिर तीसरा है हु इज़ नेबर ऑफ मुकेश, मुकेश का नेबर कौन सा है। तो मुकेश कहाँ पर है, मुकेश यहाँ पर है, तो इसका एक नेबर ये है प्रीति और एक कौन है, पंकज है। तो पहले में है प्रकाश एंड दीपा, बी में है दीपा एंड प्रीति, तीसरे में है प्रीति एंड पंकज, चौथे में है ललित एंड प्रीति। तो सी ऑप्शन यहाँ पर तीसरे का सही हो जाएगा कि प्रीति और पंकज जो है वो मुकेश के नेबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट में है कि हु इज़ सिटिंग अपोजिट टू प्रीति, प्रीति की अपोजिट साइड पर कौन है। यहाँ पर
प्रकाश की अपोजिट साइड पे मुकेश है, तो प्रीति के सामने जो है वो कौन बैठा हुआ है, वो दीपा है जी। ठीक है, 4 दोस्त जो है वैसे बैठे हुए हैं और 2 दोस्त इस तरह से बैठे हुए हैं। ठीक है, या 6 अगर बनाएंगे तो 6 में भी बन सकता है, आमने सामने जो है वो बैठ सकते हैं वो लोग। तो यहाँ पर बिल्कुल इसके अपोजिट में देखें दीपा है, तो चौथे का बी ऑप्शन सही है, दीपा। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने है, डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप देख लें। इसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है तो यहाँ से ले लें। ठीक है, इस तरह से। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप का ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैंने ये मज़ीद वीडियो भी शेयर की हुई है, इसकी प्लेलिस्ट भी आपके साथ शेयर की हुई है। वहीं पर आप जाकर इसका पीडीएफ भी मैं आपको कोशिश करूँगा एक बनाकर आपको भेज दूँ, ताकि आप उसमें से आसानी से समझ सकें। तो फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। इसमें यह कह रहा है कि 8 लोग हैं, PQRSTUVW, वो एक सर्किल में बैठे हुए हैं, आर सिटिंग अराउंड द सर्किल, एक सर्किल में बैठे हुए हैं, गोल बैठे हुए हैं, और उनका मुंह जो है वो सेंटर की तरफ है, यानी सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे एक गोल मेज़ के ऊपर बैठते हैं, खाने की मेज़ पर या मीटिंग की मेज़ पर। तो ऐसे बैठे हुए आमने सामने मुंह करके, दरमियान की तरफ उनका मुंह है, दरमियान में जैसे खाना रखा हुआ है या चाय रखी हो, और 8 लोग उसके गिर्द बैठ जाएं। तो सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें 8 निशान लगा लेने हैं। 1 आमने सामने, 2 और 2 ऐसे, 4 हो गए, और फिर इनके दरमियान में ऐसे। तो ये आपके 8 बंदे हो गए टोटल। अभी PQRSTUVW, ये 8 बंदे एक सर्किल में बैठ गए और इनका मुंह जो है वो किस तरफ है, दरमियान की तरफ, ऐसे इस तरफ मुंह है इनका। अब ध्यान से इसको आप समझें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है FIA के टेस्ट में, इसको आप लाजमी यहाँ पर हल कर लें। अब कंडीशन उसमें क्या दी हुई है, P इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ T। P जो है वो T के सेकेंड टू द राइट। अब मिसाल के तौर पर अगर T यहाँ पर है, T यहाँ पर है, तो P जो है सेकेंड टू द राइट होगा। कैसे, इसका राइट कौन सा होगा, इसका मुंह अंदर की तरफ है, तो इसका सीधा हाथ जो है वो इस तरफ होगा, राइट साइड, तो इसकी तरफ ये छोड़ के इधर होगा, P टू द राइट। ये T की राइट साइड पे 2 बंदे छोड़ के, यानी दूसरे नंबर पर ये P है, ऐसे। तो इसको राइट और लेफ़्ट को थोड़ा सा आपने समझना है। लेफ़्ट जो है वो इस तरफ होगा, क्योंकि इनका मुंह अंदर की तरफ है। अगर इनका मुंह बाहर की तरफ होता तो फिर इनका राइट इस तरफ होता, लेफ़्ट इस तरफ जाता। ये बेसिक आप समझें इसमें। S इज़ नॉट द नेबर ऑफ P, यानी S जो है वो नेबर नहीं है P का, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। ठीक है, नेबर का मतलब है कि किसी एक साइड पे भी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से इनकी पोजीशन में चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने इनका सॉल्यूशन पहले निकाला हुआ है। तो टी को मैं यहाँ रखता हूँ, पी इससे 2 छोड़ के यहाँ पे था, ऐसे। अब कह रहा है कि एस जो है वो इज़ नॉट द नेबर ऑफ पी। अब वो ना यहाँ पर आएगा ना यहाँ पर आएगा, बाकी 1 2 3 4 जगहों पे कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने कहीं पे भी रख के देख लेना है जहाँ पर आपको सूटेबल लगे। ठीक है, तो मैं उसको जो है वो यहाँ पर इसको रख देता हूँ मिसाल के तौर पर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो, V इज़ नेबर ऑफ U। अब V जो है वो किसका नेबर है, U का नेबर है। V और U आपस में नेबर हैं, लेकिन उन दोनों को रखना कहाँ पर है वो ये देख लेते हैं, V और U। चले हम V को यहाँ रखते हैं, U को यहाँ रख लेते हैं। बाकी हमारे पास 2 पोजीशंस अभी खाली बची हैं, एक हमारा आएगा Q और एक आएगा W। Q इज़ नॉट बिटवीन S एंड W। Q जो है S और W के दरमियान में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो Q कहाँ पर आएगा, S और W अगर यहाँ रखते हैं तो Q यहाँ नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि Q को हम यहाँ रख लेते हैं, और ये क्या बचा, ये हमारे पास W बचा।
ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमारी कंडीशन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती तो हम इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर एस को रखते और फिर अगर हम यू और वी को यहाँ रख लेते तो फिर जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हमारी कंडीशन हो सकती थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये आपको बता दिया। अब जो पहला क्वेश्चन है इसका वो पहले हम देखते हैं। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स, इन दोनों में से नेबर कौन कौन से नहीं है, आर और डब्ल्यू। ठीक है, आर सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा जो बचा था। आर और डब्ल्यू ये नेबर नहीं है, आर और डब्ल्यू नेबर नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, दूसरे को देखते हैं। यू और वी तो नेबर हैं, उसने पहले ही बता दिया था कि वो आपस में बराबर बराबर में आएंगे। आर और पी तो पहले ही जो है वो नेबर हैं, और क्यू और डब्ल्यू भी नेबर हैं। तो इसमें से जो पहला था आर और वी जो है वो नेबर नहीं हैं, तो ये हमारा सही ऑप्शन है ए। ठीक है, तो पहले का हमने ए ऑप्शन सही कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से आप देखते जाएं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अभी इसी तस्वीर को लेकर दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ऊपर। विच वन इज़ इमीडिएट राइट टू द वी का इमीडिएट राइट साइड पे, वी यहाँ पर है तो इसकी राइट साइड पे कौन सा है, टी है। ठीक है, इमीडिएट राइट साइड के मतलब ये, यानी ये भी राइट साइड पे, ये भी राइट साइड, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, ये फोर्थ राइट, ये फिफ्थ राइट, सिक्स्थ राइट और सेवन्थ राइट, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इमीडिएट राइट पर हमारा टी है। ठीक है, तो हमारा दूसरे का डी ऑप्शन सही हो गया कि वी के इमीडिएट राइट में टी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है विच इज़ द पोजीशन ऑफ एस की पोजीशन कौन सी है, बिटवीन यू एंड वी, सेकंड टू द राइट ऑफ पी, टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू और डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, तो हमारी एस की पोजीशन जो है वो क्या है, डब्ल्यू के बराबर में है ये। ठीक है, यू और वी के दरमियान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा था कि यू और वी आपस में एक साथ आएंगे। तो एस की पोजीशन जो है वो टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू के राइट साइड पे किस तरह से होगा, आप बोलेंगे डब्ल्यू का राइट तो ये, लेकिन डब्ल्यू का मुंह अंदर की तरफ है तो इसका राइट साइड ये है, तो इसकी राइट साइड पे क्या है, एस है। तो तीसरे का सी ऑप्शन ठीक है। तो इसके 3 क्वेश्चंस थे जो आपके सामने हल किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो टेस्ट में पूछे जा रहे हैं और कैंडिडेट्स जो है वो इसके लिए परेशान हो रहे हैं। अब टोटल आपको समझाने में मुझे इसको 7 मिनट लगे हैं। ठीक है, लेकिन आप खुद जब इसको करेंगे तो आपके पास 1 मिनट से ज़्यादा टाइम है। 60 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 80 मिनट्स हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। पहले इसको बनाने में टाइम लगता है, लेकिन इसका जो बाद में सोल्यूशन निकालते हैं वो ईज़िली निकल जाते हैं। तो फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एफआईए के एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हम कर रहे थे, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट और जो है वो कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है जिसमें 6 लोग एक बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, एक रो में बैठे हुए हैं, जिसमें ए पी आर एक्स एस एंड जेड 6 लोग हैं। और ये बैठे किस तरह से, एस एंड जेड आर इन द सेंटर, कि 2 लोग जो है, जो पहले उसने बता दिया कि एस और जेड जो है वो सेंटर में है। तो यहाँ पर 6 लोग हमने बनाए और ये सेंटर में एस और जेड, पहले इनको आपने अरेंज कर देना है। ए एंड पी आर एट द एंड्स, ए और पी एक एंड पर हैं, आखिर में, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब आपने देखना है कि पी को यहाँ लिखें, ए को यहाँ लिखें, या पी को लिखना है यहाँ और ए को यहाँ लिखना है। पहले आप बना लें, अगर गलत हो जाएगा तो उनको रीअरेंज भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने पी को, चलें पहले ए लिख लिया यहाँ पर, ए और पी। ठीक है, आर इज़ सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो आर जो है वो ए की लेफ़्ट पे आएगा, तो यहाँ पर यानी ए की लेफ़्ट की जगह है ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए हम ए को यहाँ लिखेंगे और पी को हमने यहाँ लिखा। अब ए की लेफ़्ट पे जगह बन गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। हु इज़ टू द राइट ऑफ पी, तो पी की राइट पे कौन बचा, पी की राइट पे हमारे पास एक्स बचा। तो अभी जो ऑप्शन में है एक्स कौन से ऑप्शन में है, ए में है, बी में है, सी में है,
डी में ए है, बी में एक्स है, सी में एस है और डी में आपके पास जेड है। तो आप बताएं कि पी की राइट साइड पर कौन है। तो पी की लेफ़्ट साइड ये है, राइट साइड जो है इस तरफ है। पी की राइट साइड पे बहुत सारे हैं लेकिन इमीडिएट राइट में कौन है, एक्स है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो एक्स बी ऑप्शन में सही है। ठीक है। मज़ीद ऐसी वीडियोस जो है एक रो में कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं या जो है वो एक राउंड सर्किल में जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग बैठे हुए हैं, तो आप उनको इस तरह से 8 निशान लगा के आमने सामने कोशिश करें निशान जो है वो सीधे सीधे लगाएं। और फिर थोड़ा ये भी गौर करें कि उनको फेसिंग टू द सेंटर ये लिखा होगा कि फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, यानी ये इसका सेंटर है तो इसकी फेसिंग बनाने के लिए आप इस तरह से एरो बनाएं कि इनका मुंह जो है वो अंदर की तरफ है। ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये नोट करने की होती है कि फेसिंग टू द सेंटर ये लाजमी लिखना है। फिर जब सेंटर की तरफ मुंह होगा, यानी ये बंदा देखें आप, इसका मुंह अगर सेंटर की तरफ है, ऐसे बैठा हुआ है, दरमियान में खाने की मेज़ है या चाय रखी हुई है या खाना रखा हुआ है एक सर्किल पे, तो ये इसका दरमियान की तरफ मुंह है तो इसका राइट साइड ये होगा, ये इसकी राइट साइड होगी। ठीक है। और इसकी ये जो है वो लेफ़्ट साइड होगी ऐसे। ये आपने लाजमी लिखना है। मिसाल वो कहता है कि ए की राइट साइड पे जो है वो बी है, तो आपने इस तरफ लिखना है। और अगर वो कह रहा है कि फेसिंग टूवर्ड जो है आउटसाइड, फेसिंग आउटसाइड कह रहा है, तो फिर ए की जो राइट साइड होगी, यानी इस तरफ मुंह अगर होगा उसका ए का ऐसे बाहर की साइड पे, तो उसकी राइट साइड ये होगी, तो फिर आपने बी यहाँ पे लिखना है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसका, ये आप देखें और इस पर गौर करें और फिर इनको हल करने की कोशिश करें। ये सारी वीडियोस जो है आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें व्हाट्सएप करके, और भी जो नोट्स अगर आपको चाहिए जीके के, आईक्यू के, इंग्लिश के, तो सारे वो आप हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं जो एफआईए के टेस्ट में अभी पूछे जा रहे हैं। तो इसमें ये पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक बेंच पर 5 लोग बैठे हुए हैं, यानी एक बेंच पर, ये एक बेंच है, इस पर कितने लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 और ये 5 लोग बैठे हुए हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है, ए इज सिटिंग नेक्स्ट टू बी। ए जो है बी से आगे बैठा हुआ है। तो मिसाल अगर ए सेंटर में बैठा हुआ है तो बी उसके या इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, तो आप बी को यहाँ पर ले लें। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डी, तो सी डी से आगे बैठा हुआ है। अब यहाँ पर डी अगर लिखें तो यहाँ सी होगा, यहाँ पर डी लिखें तो यहाँ सी होगा, तो दोनों में कुछ भी आप कर सकते हैं, यहाँ डी यहाँ सी ले लें। डी इज़ नॉट सिटिंग विद ई, डी ई के साथ नहीं बैठा हुआ, तो इसका मतलब है ई को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। डी इज़ नॉट सिटिंग। हु इज़ ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, ये लेफ्ट एंड है, ये एक बेंच है तो इसकी लेफ़्ट साइड ये है, तो ई जो है वो यहाँ पर है। वो कह रहा है कि ई जो है वो आखिर में है लेफ़्ट एंड साइड पर। सी इज़ ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, तो सी मैंने कहा था यहाँ भी लिख सकते हैं यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि राइट साइड से, ये राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ़्ट है, तो सी जो है राइट साइड से दूसरे नंबर पर है यहाँ पर। ठीक है। तो ये आपने ऐसे अरेंज करते हुए जाना है। मिसाल अगर पहले आपने सी यहाँ पर लिख लिया, डी यहाँ लिखा था, तो आप सी को अब यहाँ करेंगे, डी को यहाँ करेंगे। ठीक है। ए इज़ टू द राइट ऑफ बी एंड ई, ए जो है बी और ई के, ई की पोजीशन फिक्स है यहाँ पर और सी की भी फिक्स है, तो ए जो है वो बी और ई के आगे है। यहाँ पर ए यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ होगा बी और ई दोनों से आगे। ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर, अब देखें ए और सी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। सी की पोजीशन पहले वेरीफाई हो गई थी आपको कि राइट साइड से दूसरे नंबर पर है, तो इसके साथ ए होगा। इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग, तो ए जो है वो कौन सी पोजीशन पर है, ये बी और सी के दरमियान में है, तो इसका ऑप्शन जो है वो ए बी और सी के दरमियान में कौन से ऑप्शन में है, ये बिटवीन बी एंड सी, तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि बिटवीन बी एंड सी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी प्लेलिस्ट बना के मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी है और ग्रुप में इसका PDF भी शेयर हुआ है जिसमें मुकम्मल ये बनाकर आपको तस्वीरें शेयर की हुई हैं। और दूसरी वीडियोस में मैंने आपको सर्किल में जो कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं कि आमने सामने ऐसे, और उनका मुंह अंदर की तरफ है और कौन किसके बराबर में बैठा हुआ है, कौन किसके राइट साइड पर है, तो वो भी पिछली वीडियो में हमने कर लिया है, तो वो भी आप देखें और FIA के टेस्ट की अच्छे से तैयारी करें। तो फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, FIA के टेस्ट में एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन यहाँ हम हल कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई, उसमें हमने 3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड सॉल्व किए। तो ये एक और वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। इसमें कह रहा है कि 6 दोस्त हैं, वो एक सर्किल में बैठे हुए हैं, यानी गोल एक मेज़ है, खाने की मेज़ पर जिस तरह से गोल मेज़ पर सारे लोग बैठते हैं और मुंह सबका दरमियान की तरफ होता है, यानी सेंटर की तरफ होता है। तो यहाँ पे आप सेंटर लगा लेंगे और ये एक सर्किल बना के यहाँ पर 6 एरोज़ लगा लें, ठीक है। और एरो का मुंह देखें, यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ बनाया है, इसका मतलब है ये फेसिंग द सेंटर। और कभी कभी ऐसा होता है कि 6 लोग बैठे होते हैं लेकिन उनका मुँह बाहर की तरफ होता है, जैसे कहीं पार्क वगैरह में दरमियान में एक पोल लगा होता है, उसकी साइड में सीटें लगी होती हैं, या रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पर, तो सब लोगों का मुंह बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे चाय रखी हुई है और सब लोग चाय की मेज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं। तो कंडीशन क्या कह रहा है, दीपा इज़ बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, ठीक है। प्रकाश और पंकज के दरमियान में दीपा बैठी हुई है। तो फ़र्ज़ करें कि प्रकाश जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, और पंकज यहाँ पर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं, पंकज को यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन सूटेबिलिटी देखनी है आपने कि दोबारा जो नेक्स्ट कंडीशन जो आ रही है अगर वो मीट हो रही है तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल ये देखेंगे आप कि इस तरह यहाँ पर रख लें। अब दीपा कहाँ आएगी, दीपा यहाँ पर आएगी, दीपा यहाँ पर आ गई। फिर जो है वो प्रीति इज़ बिटवीन मुकेश एंड लाटित, प्रीति जो है मुकेश और लाटित के दरमियान में है। मिसाल के तौर पे हम मुकेश यहाँ पर लिख लेते हैं और लालित जो है वो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, और प्रीति यहाँ पर है। तो ये 6 के 6 बंदे यहाँ पर अरेंज हो गए। अब क्या कह रहा है, प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर, मुकेश और प्रकाश एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपने प्रकाश यहाँ रखा, पंकज यहाँ रखा, तो यहाँ दीपा आएगी और प्रकाश के सामने जो है वो मुकेश आएगा। लेकिन इसमें हमने प्रकाश यहाँ रखा और मुकेश यहाँ रखा। मिसाल अभी लिखते हुए मुकेश को यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन मुकेश जो है वो प्रकाश के सामने आएगा। तो ये पूरी कंडीशन बताता है आपको कि आपने किस तरह से ये टेबल बनानी है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ सिटिंग राइट ऑफ द प्रकाश, प्रकाश की राइट साइड पे कौन सा है। प्रकाश का मुंह अंदर की तरफ है, तो इसका मुंह अगर अंदर की तरफ है तो इसका सीधा हाथ जो है वो इस तरफ होगा, राइट साइड पे ये बनेगा। प्रकाश की राइट साइड ये बनेगी, लेफ़्ट जो है वो इस तरफ बनेगी, ठीक है। ये लेफ़्ट और ये राइट, इसका ये राइट ये लेफ़्ट, क्योंकि इसका मुंह अंदर की तरफ है, ठीक है। आपका मुंह अगर अंदर की तरफ होगा तो आपका राइट साइड ये बनेगा और लेफ़्ट ये बनेगा। अगर मुंह इसका बाहर की तरफ होता तो इसका राइट इधर बनता और लेफ़्ट इधर बनता, ठीक है। मुकेश का राइट साइड ये है और लेफ़्ट साइड ये है। ये आपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं, ठीक है, वरना आप गलती कर जाएंगे। तो मुकेश की राइट साइड पे कौन है, मुकेश की राइट साइड पे हमारे पास, सॉरी, प्रकाश की राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पर है लालित, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है पहले सवाल का, ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ललित। फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, हु इज़ जस्ट राइट टू पंकज, पंकज की राइट साइड पर कौन है। तो पंकज का मुंह अंदर तरफ है तो इसकी राइट साइड ये बनेगी, राइट साइड पे यहाँ पर हमारे पास है जी दीपा। तो दूसरे का ए ऑप्शन सही है। देखें जी कितनी आसानी से आप जो है बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अगर आप टेबल सही बना लेते हैं। यहाँ पर जो सर्किल है ये आप सही से बना लेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो है वो 10 सेकंड भी नहीं उसमें लगेंगे, ठीक है। फिर भी आप इसको 30 सेकंड तक टाइम देंगे, आप
कंफर्म करेंगे कि वाकई ये सही बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। फिर तीसरा है हु इज़ नेबर ऑफ मुकेश। मुकेश का नेबर कौन सा है? तो मुकेश कहाँ पर है? मुकेश यहाँ पर है, तो इसका एक नेबर ये है प्रीति, और एक कौन है? पंकज है। तो पहले में है प्रकाश एंड दीपा, बी में है दीपा एंड प्रीति, तीसरे में है प्रीति एंड पंकज, चौथे में है ललित एंड प्रीति। तो सी ऑप्शन यहाँ पर तीसरे का सही हो जाएगा कि प्रीति और पंकज जो है वो मुकेश के नेबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट में है कि हु इज सिटिंग अपोजिट टू प्रीति। प्रीति की अपोजिट साइड पर कौन है? यहाँ पर प्रकाश की अपोजिट साइड पे मुकेश है, तो प्रीति के सामने जो है वो कौन बैठा हुआ है? वो दीपा है जी, ठीक है। 4 दोस्त जो है वैसे बैठे हुए हैं और 2 दोस्त इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है। या 6 अगर बनाएंगे तो 6 में भी बन सकता है, आमने सामने जो है वो बैठ सकते हैं वो लोग। तो यहाँ पर बिल्कुल इसके अपोजिट में देखें दीपा है, तो चौथे का बी ऑप्शन सही है, दीपा। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने है, डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप देख लें, इसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है तो यहाँ से ले लें, ठीक है, इस तरह से। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप का ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैंने ये मज़ीद वीडियो भी शेयर की हुई है, इसकी प्लेलिस्ट भी आपके साथ शेयर की हुई है, वहीं पर आप जाकर इसका PDF भी मैं आपको कोशिश करूँगा एक बनाकर आपको भेज दूँ ताकि आप उसमें से आसानी से समझ सकें। तो फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनालिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। इसमें ये कह रहा है कि 8 लोग हैं, PQRSTUVW, वो एक सर्किल में बैठे हुए हैं, आर सिटिंग अराउंड द सर्किल, एक सर्किल में बैठे हुए हैं, गोल बैठे हुए हैं, और उनका मुंह जो है वो सेंटर की तरफ है, यानी सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे एक गोल मेज़ के ऊपर बैठते हैं, खाने की मेज़ पर या मीटिंग की मेज़ पर, तो ऐसे बैठे हुए आमने सामने मुंह करके, दरमियान की तरफ उनका मुंह है, दरमियान में जैसे खाना रखा हुआ है या चाय रखी हो, और 8 लोग उसके गिर्द बैठ जाएं। तो सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें 8 निशान लगा लेने हैं। 1 आमने सामने, 2 और 2 ऐसे, 4 हो गए, और फिर इनके दरमियान में ऐसे। तो ये आपके 8 बंदे हो गए टोटल। अभी PQRSTUVW, ये 8 बंदे एक सर्किल में बैठ गए और इनका मुंह जो है वो किस तरफ है? दरमियान की तरफ, ऐसे इस तरफ मुंह है इनका। अब ध्यान से इसको आप समझें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है FIA के टेस्ट में, इसको आप लाजमी यहाँ पर हल कर लें। अब कंडीशन उसमें क्या दी हुई है? P इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ T। P जो है वो T के सेकेंड टू द राइट। अब मिसाल के तौर पर अगर T यहाँ पर है, T यहाँ पर है, तो P जो है सेकेंड टू द राइट होगा। कैसे? इसका राइट कौन सा होगा? इसका मुंह अंदर की तरफ है, तो इसका सीधा हाथ जो है वो इस तरफ होगा, राइट साइड, तो इसकी तरफ ये एक छोड़ के इधर होगा, P टू द राइट। ये T की राइट साइड पे 2 बंदे छोड़ के, यानी दूसरे नंबर पर ये P है, ऐसे। तो इसको राइट और लेफ़्ट को थोड़ा सा आपने समझना है। लेफ़्ट जो है वो इस तरफ होगा क्योंकि इनका मुंह अंदर की तरफ है, अगर इनका मुंह बाहर की तरफ होता तो फिर इनका राइट इस तरफ होता, लेफ़्ट इस तरफ जाता। ये बेसिक आप समझें इसमें। S इज़ नॉट द नेबर ऑफ P, यानी S जो है वो नेबर नहीं है P का, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ठीक है। नेबर का मतलब है कि किसी एक साइड पे भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से इनकी पोजीशन में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इनका सॉल्यूशन पहले निकाला हुआ है। तो T को मैं यहाँ रखता हूँ, P इससे 2 छोड़ के यहाँ पे था, ऐसे। अब कह रहा है कि S जो है वो इज़ नॉट द नेबर ऑफ P। अब वो ना यहाँ पर आएगा ना यहाँ पर आएगा, बाकी 1 2 3 4 जगहों पे कहीं पर भी आ सकता है, ठीक है। तो आपने कहीं पे भी रख के देख लेना है जहाँ पर आपको सूटेबल लगे, ठीक है। तो मैं उसको जो है वो यहाँ पर इसको रख देता हूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है वो?
V इज़ नेबर ऑफ U। अब V जो है वो किसका नेबर है, U का नेबर है। V और U आपस में नेबर हैं, लेकिन उन दोनों को रखना कहाँ पर है वो ये देख लेते हैं, V और U। चले हम V को यहाँ रखते हैं, U को यहाँ रख लेते हैं। बाकी हमारे पास दो पोजीशन अभी खाली बची हैं, एक हमारा आएगा Q और एक आएगा W। Q इज़ नॉट बिटवीन S एंड W। Q जो है S और W के दरमियान में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो Q कहाँ पर आएगा, S और W अगर यहाँ रखते हैं तो Q यहाँ नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि Q को हम यहाँ रख लेते हैं, और ये क्या बचा, ये हमारे पास W बचा, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर हमारी कंडीशन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती तो हम इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर S को रखते और फिर अगर हम U और V को यहाँ रख लेते तो फिर जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हमारी कंडीशन हो सकती थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये आपको बता दिया। अब जो पहला क्वेश्चन है इसका वो पहले हम देखते हैं। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स। इन दोनों में से नेबर कौन कौन से नहीं हैं, R और W, ठीक है। R, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, R आएगा जो बचा था। R और W ये नेबर नहीं हैं, R और W नेबर नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। दूसरे को देखते हैं, U और V। U और V तो नेबर हैं, उसने पहले ही बता दिया था कि वो आपस में बराबर बराबर में आएंगे। R और P, R और P तो पहले ही जो है वो नेबर हैं, और Q और W, Q और W भी नेबर हैं। तो इसमें से जो पहला था R और V, R और V जो है वो नेबर नहीं हैं, तो ये हमारा सही ऑप्शन है ए, ठीक है। तो पहले का हमने ए ऑप्शन सही कर दिया, ठीक है। क्वेश्चन ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से आप देखते जाएं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अभी इसी तस्वीर को लेकर दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ऊपर। विच वन इज़ इमीडिएट राइट टू द V। V का इमीडिएट राइट साइड पे, V यहाँ पर है तो इसकी राइट साइड पे कौन सा है, T है, ठीक है। इमीडिएट राइट साइड के मतलब कि ये, यानी ये भी राइट साइड पे, ये भी राइट साइड, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, ये फोर्थ राइट, ये फिफ्थ राइट, सिक्स्थ राइट और सेवन्थ राइट, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इमीडिएट राइट पर हमारा T है, ठीक है। तो हमारा दूसरे का डी ऑप्शन सही हो गया कि V के इमीडिएट राइट में T है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द पोजीशन ऑफ एस। एस की पोजीशन कौन सी है, बिटवीन U एंड V, सेकंड टू द राइट ऑफ P, टू द इमीडिएट राइट ऑफ W, और डेटा इनएडिक्वेट, ठीक है। तो हमारी S की पोजीशन जो है वो क्या है, W के बराबर में है ये, ठीक है। U और V के दरमियान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसने कहा था कि U और V आपस में एक साथ आएंगे। तो S की पोजीशन जो है वो टू द राइट ऑफ W, ठीक है। W के राइट साइड पे किस तरह से होगा, आप बोलेंगे W का राइट तो ये, लेकिन W का मुंह अंदर की तरफ है तो इसका राइट साइड ये है, तो इसकी राइट साइड पे क्या है, S है। तो तीसरे का C ऑप्शन ठीक है। तो इसके 3 क्वेश्चंस थे जो आपके सामने हल किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो टेस्ट में पूछे जा रहे हैं और कैंडिडेट्स जो है वो इसके लिए परेशान हो रहे हैं। अब टोटल आपको समझाने में मुझे इसको 7 मिनट लगे हैं, ठीक है। लेकिन आप खुद जब इसको करेंगे तो आपके पास 1 मिनट से ज़्यादा टाइम है। 60 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 80 मिनट्स हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। पहले इसको बनाने में टाइम लगता है, लेकिन इसका जो बाद में सोल्यूशन निकालते हैं वो ईज़िली निकल जाते हैं। तो फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, FIA के एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हम कर रहे थे, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट और जो है वो कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है जिसमें 6 लोग एक बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, एक रो में बैठे हुए हैं, जिसमें APRXS एंड Z 6 लोग हैं, और ये बैठे किस तरह से, S एंड Z आर इन द सेंटर, कि 2 लोग जो है, जो पहले उसने बता दिया कि S और Z जो है वो सेंटर में हैं। तो यहाँ पर 6 लोग हमने बनाए, और ये सेंटर में S और Z, पहले इनको आपने अरेंज कर देना है। A एंड P आर एट द एंड्स, A और P एक एंड पर हैं, आखिर में, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब आपने देखना है
कि पी को यहाँ लिखें, ए को यहाँ लिखें, या पी को लिखना है यहाँ और ए को यहाँ लिखना है, पहले आप बना लें। अगर गलत हो जाएगा तो उनको रीअरेंज भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने पी को, चलें पहले ए लिख लिया यहाँ पर, ए और पी, ठीक है। आर इज़ सिटिंग टू द लेफ़्ट ऑफ ए, तो आर जो है वो ए की लेफ़्ट पे आएगा, तो यहाँ पर यानी ए की लेफ़्ट की जगह है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम ए को यहाँ लिखेंगे और पी को हमने यहाँ लिखा। अब ए की लेफ़्ट पे जगह बन गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। हु इज़ टू द राइट ऑफ पी, तो पी की राइट पे कौन बचा, पी की राइट पे हमारे पास एक्स बचा। तो अभी जो ऑप्शन में है एक्स कौन से ऑप्शन में है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में। ए में ए है, बी में एक्स है, सी में एस है और डी में आपके पास जेड है। तो आप बताएं कि पी की राइट साइड पर कौन है। तो पी की लेफ़्ट साइड ये है, राइट साइड जो है इस तरफ है। पी की राइट साइड पे बहुत सारे हैं लेकिन इमीडिएट राइट में कौन है, एक्स है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो एक्स, बी ऑप्शन में सही है, ठीक है। मज़ीद ऐसी वीडियोस जो है एक रो में कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, या जो है वो एक राउंड सर्किल में जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग बैठे हुए हैं, तो आप उनको इस तरह से 8 निशान लगा के आमने सामने कोशिश करें निशान जो है वो सीधे सीधे लगाएं। और फिर थोड़ा ये भी गौर करें कि उनको फेसिंग टू द सेंटर, ये लिखा होगा कि फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, यानी ये इसका सेंटर है, तो इसकी फेसिंग बनाने के लिए आप इस तरह से एरो बनाएं कि इनका मुंह जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये नोट करने की होती है कि फेसिंग टू द सेंटर, ये लाजमी लिखना है। फिर जब सेंटर की तरफ मुंह होगा, यानी ये बंदा देखें आप, इसका मुंह अगर सेंटर की तरफ है, ऐसे बैठा हुआ है, दरमियान में खाने की मेज़ है या चाय रखी हुई है या खाना रखा हुआ है एक सर्किल पे, तो ये इसका दरमियान की तरफ मुंह है, तो इसका राइट साइड ये होगा, ये इसकी राइट साइड होगी, ठीक है। और इसकी ये जो है वो लेफ़्ट साइड होगी, ऐसे। ये आपने लाजमी लिखना है। मिसाल वो कहता है कि ए की राइट साइड पे जो है वो बी है, तो आपने इस तरफ लिखना है। और अगर वो कह रहा है कि फेसिंग टूवर्ड जो है आउटसाइड, फेसिंग आउटसाइड कह रहा है, तो फिर ए की जो राइट साइड होगी, यानी इस तरफ मुंह अगर होगा उसका, ए का ऐसे बाहर की साइड पे, तो उसकी राइट साइड ये होगी, तो फिर आपने बी यहाँ पे लिखना है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसका, ये आप देखें और इस पर गौर करें और फिर इनको हल करने की कोशिश करें। ये सारी वीडियोस जो है आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप करके। और भी जो नोट्स अगर आपको चाहिए जीके के, आईक्यू के, इंग्लिश के, तो सारे वो आप हासिल कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं जो एफआईए के टेस्ट में अभी पूछे जा रहे हैं। तो इसमें ये पहला जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एक बेंच पर 5 लोग बैठे हुए हैं, यानी एक बेंच पर, ये एक बेंच है, इस पर कितने लोग बैठे हुए हैं, 5 लोग बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 और ये 5 लोग बैठे हुए हैं। तो इसमें कंडीशन क्या है, ए इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए जो है बी से आगे बैठा हुआ है। तो मिसाल अगर ए सेंटर में बैठा हुआ है तो बी उसके या इस तरफ होगा या इस तरफ होगा, तो आप बी को यहाँ पर ले लें। सी इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू डी, तो सी डी से आगे बैठा हुआ है। अब यहाँ पर डी अगर लिखें तो यहाँ सी होगा, यहाँ पर डी लिखें तो यहाँ सी होगा, तो दोनों में कुछ भी आप कर सकते हैं, यहाँ डी यहाँ सी ले लें। डी इज़ नॉट सिटिंग विद ई, डी ई के साथ नहीं बैठा हुआ, तो इसका मतलब है ई को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। डी इज़ नॉट सिटिंग। हु इज़ ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द बेंच, ये लेफ्ट एंड है, ये एक बेंच है, तो इसकी लेफ़्ट साइड ये है, तो ई जो है वो यहाँ पर है। वो कह रहा है कि ई जो है वो आखिर में है लेफ़्ट एंड साइड पर। सी इज़ ऑन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, तो सी मैंने कहा था यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि राइट साइड से, ये राइट साइड है, ठीक है, और ये लेफ़्ट है, तो सी जो है राइट साइड से दूसरे नंबर पर है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपने ऐसे अरेंज करते हुए जाना है। मिसाल अगर पहले आपने सी यहाँ पर लिख लिया, डी यहाँ लिखा था, तो आप सी को अब यहाँ करेंगे, डी को यहाँ करेंगे, ठीक है। ए इज़ टू द राइट ऑफ बी एंड ई, ए जो है बी और ई के, ई की पोजीशन फिक्स है यहाँ पर और सी की भी फिक्स है, तो ए जो है वो बी और ई के आगे है। यहाँ पर ए यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ होगा बी और ई दोनों से आगे।
ए एंड सी आर सिटिंग टुगेदर। अब देखें ए और सी दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। सी की पोजीशन पहले वेरीफाई हो गई थी आपको कि राइट साइड से दूसरे नंबर पर है, तो इसके साथ ए होगा। इन विच पोजीशन ए इज सिटिंग, तो ए जो है वो कौन सी पोजीशन पर है, ये बी और सी के दरमियान में है। तो इसका ऑप्शन जो है वो ए बी और सी के दरमियान में कौन से ऑप्शन में है, ये बिटवीन बी एंड सी। तो ये बी ऑप्शन इसका सही है। बी ऑप्शन क्या कह रहा है कि बिटवीन बी एंड सी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी प्लेलिस्ट बना के मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दी है और ग्रुप में इसका पीडीएफ भी शेयर हुआ है, जिसमें मुकम्मल ये बनाकर आपको तस्वीरें शेयर की हुई हैं। और दूसरी वीडियोस में मैंने आपको सर्किल में जो कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं, जो लोग बैठे हुए हैं कि आमने सामने ऐसे, और उनका मुंह अंदर की तरफ है, और कौन किसके बराबर में बैठा हुआ है, कौन किसके राइट साइड पर है, तो वो भी पिछली वीडियो में हमने कर लिया है। तो वो भी आप देखें और FIA के टेस्ट की अच्छे से तैयारी करें। तो फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, FIA के टेस्ट में एनालिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन हैं, सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन यहाँ हम हल कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई, उसमें हमने 3 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड सॉल्व किए। तो ये एक और वीडियो में आपको वेलकम कहते हैं। इसमें कह रहा है कि 6 दोस्त हैं, वो एक सर्किल में बैठे हुए हैं, यानी गोल एक मेज़ है, खाने की मेज़ पर जिस तरह से गोल मेज़ पर सारे लोग बैठते हैं और मुंह सबका दरमियान की तरफ होता है, यानी सेंटर की तरफ होता है। तो यहाँ पे आप सेंटर लगा लेंगे और ये एक सर्किल बना के यहाँ पर 6 एरोज़ लगा लें, ठीक है। और एरो का मुंह देखें, यहाँ पर मैंने अंदर की तरफ बनाया है, इसका मतलब है ये फेसिंग द सेंटर। और कभी कभी ऐसा होता है कि 6 लोग बैठे होते हैं लेकिन उनका मुंह बाहर की तरफ होता है। जैसे कहीं पार्क वगैरह में दरमियान में एक पोल लगा होता है, उसकी साइड में सीटें लगी होती हैं, या रेलवे स्टेशन पे, बस स्टैंड पर, तो सब लोगों का मुंह बाहर की तरफ होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ सब लोग अंदर की तरफ देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे चाय रखी हुई है और सब लोग चाय की मेज़ के ऊपर बैठे हुए हैं, 6 लोग बैठे हुए हैं। तो कंडीशन क्या कह रहा है, दीपा इज़ बिटवीन प्रकाश एंड पंकज, ठीक है। प्रकाश और पंकज के दरमियान में दीपा बैठी हुई है। तो फ़र्ज़ करें कि प्रकाश जो है वो यहाँ पर है, ठीक है, और पंकज यहाँ पर है, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी कर सकते हैं पंकज को, यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन सूटेबिलिटी देखनी है आपने कि दोबारा जो नेक्स्ट कंडीशन जो आ रही है, अगर वो मीट हो रही है तो आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये देखेंगे आप कि इस तरह यहाँ पर रख लें। अब दीपा कहाँ आएगी, दीपा यहाँ पर आएगी, दीपा यहाँ पर आ गई। फिर जो है वो प्रीति इज़ बिटवीन मुकेश एंड लाटित, प्रीति जो है मुकेश और लाटित के दरमियान में है। मिसाल के तौर पे हम मुकेश यहाँ पर लिख लेते हैं और लालित जो है वो यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है, और प्रीति यहाँ पर है। तो ये 6 के 6 बंदे यहाँ पर अरेंज हो गए। अब क्या कह रहा है, प्रकाश एंड मुकेश आर अपोजिट टू ईच अदर, मुकेश और प्रकाश एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर आपने प्रकाश यहाँ रखा, पंकज यहाँ रखा, तो यहाँ दीपा आएगी और प्रकाश के सामने जो है वो मुकेश आएगा। लेकिन इसमें हमने प्रकाश यहाँ रखा और मुकेश यहाँ रखा। मिसाल अभी लिखते हुए मुकेश को यहाँ भी लिख सकते थे, लेकिन मुकेश जो है वो प्रकाश के सामने आएगा। तो ये पूरी कंडीशन बताता है आपको कि आपने किस तरह से ये टेबल बनानी है, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है हु इज़ सिटिंग राइट ऑफ द प्रकाश, प्रकाश की राइट साइड पे कौन सा है। प्रकाश का मुंह अंदर की तरफ है, तो इसका मुंह अगर अंदर की तरफ है तो उसका सीधा हाथ जो है वो इस तरफ होगा, राइट साइड पे ये बनेगा। प्रकाश की राइट साइड ये बनेगी, लेफ़्ट जो है वो इस तरफ बनेगी, ठीक है। ये लेफ़्ट और ये राइट, इसका ये राइट ये लेफ़्ट, क्योंकि इसका मुंह अंदर की तरफ है, ठीक है। आपका मुंह अगर अंदर की तरफ होगा तो आपका राइट साइड ये बनेगा और लेफ़्ट ये बनेगा। अगर मुंह इसका बाहर की तरफ होता तो इसका राइट इधर बनता और लेफ़्ट इधर बनता, ठीक है। मुकेश का राइट साइड ये है और लेफ़्ट साइड ये है। ये आपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर रखने हैं, ठीक है, वरना आप गलती कर जाएंगे। तो मुकेश की राइट साइड पे कौन है, मुकेश की राइट साइड पे हमारे पास, सॉरी, प्रकाश की राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पर है लालित, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही है पहले सवाल का, ये यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि लालित।
फिर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है। हु इज जस्ट राइट टू पंकज। पंकज की राइट साइड पर कौन है? तो पंकज का मुंह अंदर तरफ है, तो इसकी राइट साइड ये बनेगी। राइट साइड पे यहाँ पर हमारे पास है जी दीपा। तो दूसरे का ए ऑप्शन सही है। देखें जी कितनी आसानी से आप जो है बाद में क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अगर आप टेबल सही बना लेते हैं। यहाँ पर जो सर्किल है ये आप सही से बना लेंगे तो आपके क्वेश्चंस जो है वो 10 सेकंड भी नहीं उसमें लगेंगे, ठीक है। फिर भी आप इसको 30 सेकंड तक टाइम देंगे, आप कंफर्म करेंगे कि वाकई ये सही बन रहा है या नहीं बन रहा, ठीक है। फिर तीसरा है, हु इज़ नेबर ऑफ मुकेश। मुकेश का नेबर कौन सा है? तो मुकेश कहाँ पर है? मुकेश यहाँ पर है, तो इसका एक नेबर ये है प्रीति, और एक कौन है? पंकज है। तो पहले में है प्रकाश एंड दीपा, बी में है दीपा एंड प्रीति, तीसरे में है प्रीति एंड पंकज, चौथे में है ललित एंड प्रीति। तो सी ऑप्शन यहाँ पर तीसरे का सही हो जाएगा कि प्रीति और पंकज जो है वो मुकेश के नेबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट में है कि हु इज सिटिंग अपोजिट टू प्रीति। प्रीति की अपोजिट साइड पर कौन है? यहाँ पर प्रकाश की अपोजिट साइड पे मुकेश है, तो प्रीति के सामने जो है वो कौन बैठा हुआ है? वो दीपा है जी, ठीक है। 4 दोस्त जो है वैसे बैठे हुए हैं और 2 दोस्त इस तरह से बैठे हुए हैं, ठीक है। या 6 अगर बनाएंगे तो 6 में भी बन सकता है, आमने सामने जो है वो बैठ सकते हैं वो लोग। तो यहाँ पर बिल्कुल इसके अपोजिट में देखें दीपा है, तो चौथे का बी ऑप्शन सही है, दीपा। तो ये क्वेश्चन भी आपके सामने है, डिस्प्ले हो रहा है, इसको आप देख लें। इसका स्क्रीनशॉट आपने लेना है तो यहाँ से ले लें, ठीक है, इस तरह से। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और व्हाट्सएप का ग्रुप आप ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैंने ये मज़ीद वीडियो भी शेयर की हुई है, इसकी प्लेलिस्ट भी आपके साथ शेयर की हुई है। वहीं पर आप जाकर इसका पीडीएफ भी मैं आपको कोशिश करूँगा एक बनाकर आपको भेज दूँ, ताकि आप उसमें से आसानी से समझ सकें। तो फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों इस वीडियो में हम एनालिटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसके मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। इसमें ये कह रहा है कि 8 लोग हैं, PQRSTUVW, वो एक सर्किल में बैठे हुए हैं, आर सिटिंग अराउंड द सर्किल, एक सर्किल में बैठे हुए हैं, गोल बैठे हुए हैं, और उनका मुंह जो है वो सेंटर की तरफ है, यानी सब लोग ऐसे बैठे हुए हैं जैसे एक गोल मेज़ के ऊपर बैठते हैं, खाने की मेज़ पर या मीटिंग की मेज़ पर। तो ऐसे बैठे हुए आमने सामने मुंह करके, दरमियान की तरफ उनका मुंह है, दरमियान में जैसे खाना रखा हुआ है या चाय रखी हो, और 8 लोग उसके गिर्द बैठ जाएं। तो सबसे पहले इसमें आपने क्या करना है, आपने इसमें 8 निशान लगा लेने हैं। 1 आमने सामने, 2 और 2 ऐसे, 4 हो गए, और फिर इनके दरमियान में ऐसे। तो ये आपके 8 बंदे हो गए टोटल। अभी PQRSTUVW, ये 8 बंदे एक सर्किल में बैठ गए और इनका मुंह जो है वो किस तरफ है? दरमियान की तरफ, ऐसे इस तरफ मुंह है इनका। अब ध्यान से इसको आप समझें, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है FIA के टेस्ट में, इसको आप लाजमी यहाँ पर हल कर लें। अब कंडीशन उसमें क्या दी हुई है? P इज़ सेकेंड टू द राइट ऑफ T। P जो है वो T के सेकेंड टू द राइट। अब मिसाल के तौर पर अगर T यहाँ पर है, T यहाँ पर है, तो P जो है सेकेंड टू द राइट होगा। कैसे? इसका राइट कौन सा होगा? इसका मुंह अंदर की तरफ है, तो इसका सीधा हाथ जो है वो इस तरफ होगा, राइट साइड, तो इसकी तरफ ये छोड़ के इधर होगा, P टू द राइट। ये T की राइट साइड पे 2 बंदे छोड़ के, यानी दूसरे नंबर पर ये P है, ऐसे। तो इसको राइट और लेफ़्ट को थोड़ा सा आपने समझना है। लेफ़्ट जो है वो इस तरफ होगा क्योंकि इनका मुंह अंदर की तरफ है। अगर इनका मुंह बाहर की तरफ होता तो फिर इनका राइट इस तरफ होता, लेफ़्ट इस तरफ जाता। ये बेसिक आप समझें इसमें। S इज़ नॉट द नेबर ऑफ P, यानी S जो है वो नेबर नहीं है P का, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, ठीक है। नेबर का मतलब है कि किसी एक साइड पे भी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से अभी हम देख लेते हैं। तो थोड़ा सा मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से इनकी
पोजीशन में चेंज कर लेता हूँ क्योंकि मैंने इनका सॉल्यूशन पहले निकाला हुआ है। तो टी को मैं यहाँ रखता हूँ, पी इससे 2 छोड़ के यहाँ पे था ऐसे। अब कह रहा है कि एस जो है वो इज़ नॉट द नेबर ऑफ पी। अब वो ना यहाँ पर आएगा ना यहाँ पर आएगा, बाकी 1 2 3 4 जगहों पे कहीं पर भी आ सकता है। ठीक है, तो आपने कहीं पे भी रख के देख लेना है जहाँ पर आपको सूटेबल लगे। ठीक है, तो मैं उसको जो है वो यहाँ पर इसको रख देता हूँ मिसाल के तौर पर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है वो, V इज़ नेबर ऑफ U। अब V जो है वो किसका नेबर है, U का नेबर है। V और U आपस में नेबर हैं, लेकिन उन दोनों को रखना कहाँ पर है वो ये देख लेते हैं, V और U। चले हम V को यहाँ रखते हैं, U को यहाँ रख लेते हैं। बाकी हमारे पास 2 पोजीशंस अभी खाली बची हैं, एक हमारा आएगा Q और एक आएगा W। Q इज़ नॉट बिटवीन S एंड W। Q जो है S और W के दरमियान में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो Q कहाँ पर आएगा, S और W अगर यहाँ रखते हैं तो Q यहाँ नहीं आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि Q को हम यहाँ रख लेते हैं और ये क्या बचा, ये हमारे पास W बचा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हमारी कंडीशन थोड़ी बहुत आगे पीछे हो जाती तो हम इनको आगे पीछे भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर S को रखते और फिर अगर हम U और V को यहाँ रख लेते तो फिर जो है वो थोड़ा सा आगे पीछे हमारी कंडीशन हो सकती थी, लेकिन फ़िलहाल मैंने ये आपको बता दिया। अब जो पहला क्वेश्चन है इसका वो पहले हम देखते हैं। वो कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में विच 2 ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट नेबर्स। इन दोनों में से नेबर कौन कौन से नहीं हैं, R और W। ठीक है, R सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, R आएगा जो बचा था। R और W ये नेबर नहीं हैं, R और W नेबर नहीं है फ़िलहाल। ठीक है, दूसरे को देखते हैं, U और V तो नेबर हैं, उसने पहले ही बता दिया था कि वो आपस में बराबर बराबर में आएंगे। R और P तो पहले ही जो है वो नेबर हैं, और Q और W भी नेबर हैं। तो इसमें से जो पहला था R और V जो है वो नेबर नहीं हैं, तो ये हमारा सही ऑप्शन है ए। ठीक है, तो पहले का हमने ए ऑप्शन सही कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर आपको डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ से आप देखते जाएं। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। अभी इसी तस्वीर को लेकर दूसरा क्वेश्चन भी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है ऊपर। विच वन इज़ इमीडिएट राइट टू द वी का इमीडिएट राइट साइड पे, वी यहाँ पर है तो इसकी राइट साइड पे कौन सा है, टी है। ठीक है, इमीडिएट राइट साइड के मतलब ये, यानी ये भी राइट साइड पे, ये भी राइट साइड, ये सेकंड राइट, ये थर्ड राइट, ये फोर्थ राइट, ये फिफ्थ राइट, सिक्स्थ राइट और सेवन्थ राइट, ऐसे कह सकते हैं। लेकिन इमीडिएट राइट पर हमारा टी है। ठीक है, तो हमारा दूसरे का डी ऑप्शन सही हो गया कि वी के इमीडिएट राइट में टी है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द पोजीशन ऑफ एस की पोजीशन कौन सी है, बिटवीन यू एंड वी, सेकंड टू द राइट ऑफ पी, टू द इमीडिएट राइट ऑफ डब्ल्यू और डेटा इनएडिक्वेट। ठीक है, तो हमारी एस की पोजीशन जो है वो क्या है, डब्ल्यू के बराबर में है ये। ठीक है, यू और वी के दरमियान तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसने कहा था कि यू और वी आपस में एक साथ आएंगे। तो एस की पोजीशन जो है वो टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू के राइट साइड पे किस तरह से होगा, आप बोलेंगे डब्ल्यू का राइट तो ये, लेकिन डब्ल्यू का मुंह अंदर की तरफ है तो इसका राइट साइड ये है, तो इसकी राइट साइड पे क्या है, एस है। तो तीसरे का सी ऑप्शन ठीक है। तो इसके 3 क्वेश्चंस थे जो आपके सामने हल किए। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह के क्वेश्चन जो है वो टेस्ट में पूछे जा रहे हैं और कैंडिडेट्स जो है वो इसके लिए परेशान हो रहे हैं। अब टोटल आपको समझाने में मुझे इसको 7 मिनट लगे हैं। ठीक है, लेकिन आप खुद जब इसको करेंगे तो आपके पास 1 मिनट से ज़्यादा टाइम है। 60 क्वेश्चंस के लिए आपके पास 80 मिनट्स हैं, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। पहले इसको बनाने में टाइम लगता है, लेकिन इसका जो बाद में सोल्यूशन निकालते हैं वो ईज़िली निकल जाते हैं। तो फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, FIA के एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन हम कर रहे थे, जिसमें सीटिंग अरेंजमेंट और जो है वो कोडिंग के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा।
तो ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है जिसमें 6 लोग एक बेंच के ऊपर बैठे हुए हैं, एक रो में बैठे हुए हैं, जिसमें ए पी आर एक्स एस एंड जेड 6 लोग हैं और ये बैठे किस तरह से, एस एंड जेड आर इन द सेंटर, कि 2 लोग जो है, जो पहले उसने बता दिया कि एस और जेड जो है वो सेंटर में है। तो यहाँ पर 6 लोग हमने बनाए और ये सेंटर में एस और जेड, पहले इनको आपने अरेंज कर देना है। ए एंड पी आर एट द एंड्स, ए और पी एक एंड पर हैं, आखिर में, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब आपने देखना है कि पी को यहाँ लिखें, ए को यहाँ लिखें, या पी को लिखना है यहाँ और ए को यहाँ लिखना है। पहले आप बना लें, अगर गलत हो जाएगा तो उनको रीअरेंज भी आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने पी को, चलें पहले ए लिख लिया यहाँ पर, ए और पी, ठीक है। आर इज़ सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, तो आर जो है वो ए की लेफ़्ट पे आएगा, तो यहाँ पर यानी ए की लेफ़्ट की जगह है ही नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम ए को यहाँ लिखेंगे और पी को हमने यहाँ लिखा। अब ए की लेफ़्ट पे जगह बन गई, तो यहाँ पे क्या आएगा, आर। हु इज़ टू द राइट ऑफ पी, तो पी की राइट पे कौन बचा, पी की राइट पे हमारे पास एक्स बचा। तो अभी जो ऑप्शन में है एक्स, कौन से ऑप्शन में है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में। ए में ए है, बी में एक्स है, सी में एस है और डी में आपके पास जेड है। तो आप बताएं कि पी की राइट साइड पर कौन है। तो पी की लेफ़्ट साइड ये है, राइट साइड जो है इस तरफ है। पी की राइट साइड पे बहुत सारे हैं, लेकिन इमीडिएट राइट में कौन है, एक्स है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो एक्स बी ऑप्शन में सही है, ठीक है। मज़ीद ऐसी वीडियोस जो है, एक रो में कैंडिडेट्स बैठे हुए हैं या जो है वो एक राउंड सर्किल में जो है कुछ लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग बैठे हुए हैं, तो आप उनको इस तरह से 8 निशान लगा के आमने सामने कोशिश करें निशान जो है वो सीधे सीधे लगाएं। और फिर थोड़ा ये भी गौर करें कि उनको फेसिंग टू द सेंटर, ये लिखा होगा कि फेसिंग टूवर्ड्स सेंटर, यानी ये इसका सेंटर है, तो इसकी फेसिंग बनाने के लिए आप इस तरह से एरो बनाएं कि इनका मुंह जो है वो अंदर की तरफ है, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ तो ये नोट करने की होती है कि फेसिंग टू द सेंटर, ये लाजमी लिखना है। फिर जब सेंटर की तरफ मुंह होगा, यानी ये बंदा देखें आप, इसका मुंह अगर सेंटर की तरफ है, ऐसे बैठा हुआ है, दरमियान में खाने की मेज़ है यानी चाय रखी हुई है या खाना रखा हुआ है एक सर्किल पे, तो ये इसका दरमियान की तरफ मुंह है, तो इसका राइट साइड ये होगा, ये इसकी राइट साइड होगी, ठीक है। और इसकी ये जो है वो लेफ़्ट साइड होगी, ऐसे। ये आपने लाजमी लिखना है। मिसाल वो कहता है कि ए की राइट साइड पे जो है वो बी है, तो आपने इस तरफ लिखना है। और अगर वो कह रहा है कि फेसिंग टूवर्ड जो है आउटसाइड, फेसिंग आउटसाइड कह रहा है, तो फिर ए की जो राइट साइड होगी, यानी इस तरफ मुंह अगर होगा उसका, ए का ऐसे बाहर की साइड पे, तो उसकी राइट साइड ये होगी, तो फिर आपने बी यहाँ पे लिखना है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसका, ये आप देखें और इस पर गौर करें और फिर इनको हल करने की कोशिश करें। ये सारी वीडियोस जो है आपको ग्रुप में मिल जाएंगी, नंबर पर आप व्हाट्सएप करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप करके। और भी जो नोट्स अगर आपको चाहिए जीके के, आईक्यू के, इंग्लिश के, तो सारे वो आप हासिल कर सकते हैं।